अच्छा, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 आपने देख ही लिया अपना, है ना। लास्ट लेक्चर में अपन ने मेरे ख्याल से मापांक फंक्शन पढ़ लिया था, सिग्नम फलन पढ़ लिया था। मैंने आपको बहुत डिटेल में मापांक फलन को समझाया कि मापांक फलन क्या होते हैं, उनके ग्राफ कैसे बनेंगे। उसके बाद मैंने आपको सिग्नम फलन समझाया, ठीक है। आज मैं आपको समझाऊंगा महत्तम पूर्णांक फलन। क्या समझाऊंगा? महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। तो हमारी जो हेडिंग है ना वो है महत्तम पूर्णांक फलन। इसको बोलते हैं अपन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं अपन लोग, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इसको ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, ओके। तो महत्तम पूर्णांक फलन जो है, महत्तम पूर्णांक फलन GIF, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, स्टेप फंक्शन बोलते हैं, ब्रैकेट फंक्शन बोलते हैं, राइट। अच्छा, महत्तम पूर्णांक फलन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, ब्रैकेट के अंदर आपने x लिखा हो, है ना। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना आप लोग, जब तक वो लिखे नहीं कि यह फलन महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है, तब तक हम नहीं मानेंगे। ये ध्यान रखना। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा, चाहे वो IIT ले, चाहे मेंस ले, कोई भी ले, वो लिख कर देगा आपको क्लियरली कि यह सिंबल महत्तम पूर्णांक फलन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, ओके, इसका जो मान होता है हमेशा x होगा या x से छोटा होगा। इसका मान होगा वो हमेशा x होगा या x से छोटा होगा, ठीक है। इसके अलावा इसका मान हमेशा पूर्णांक आएगा, इसका मान हमेशा क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। इसका मान हमेशा क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसका मान निकालेंगे तो इसका मान हमेशा पूर्णांक आएगा। कैसे आएगा वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। महत्तम, सबसे अधिक, जो सबसे बड़ा इंटीजर हो सकता है उसका, वो अपन निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट है। इसका मान हमेशा पूर्णांक आएगा, और जो भी मान आएगा या तो वो x होगा या x से छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा, राइट। अब करेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे? तो पहले कुछ एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 1.2 है। क्या है? 1.2 है, ओके। अब 1.2 का मुझे महत्तम पूर्णांक निकालना है। तो जिस भी संख्या का अगर मुझे महत्तम पूर्णांक निकालना है, अगर वो फ्रैक्शन में है, किसमें है? फ्रैक्शन में है, तो उसको नंबर लाइन पर बना लीजिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 1.2 है, ओके। समझ में आ गया? जिस भी नंबर का मुझे फ्रैक्शनल पार्ट महत्तम पूर्णांक निकालना है, उस नंबर को आप नंबर लाइन पे बना लीजिए, और वहां से लेफ्ट चलना है आपको। क्या चलना है? लेफ्ट चलना है, ठीक है। वहां से आपको लेफ्ट चलना है। लेफ्ट चलने पर जो पहला पूर्णांक मिलेगा वही आपका आंसर है। लेफ्ट चलने पर जो पहला पूर्णांक मिलेगा वही आंसर है। तो 1.2 से अगर मैं लेफ्ट चलूंगा तो क्या मिलेगा? 1, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। यदि संख्या भिन्न में है, यदि संख्या भिन्न में है, तो जिस भी नंबर का महत्तम पूर्णांक निकालना हो तो वहां से आपको लेफ्ट चलना है। क्या चलना है? लेफ्ट चलना है। लेफ्ट चलने पर जो पहला पूर्णांक मिलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक। जैसे आपसे पूछा जाए 2.3 का क्या होगा, 2.3 का क्या होगा, तो 2.3 के लिए आप 2 लिखिए, 3 लिखिए, 2.3 लिखिए, लेफ्ट चलना है, क्या मिलेगा? 2। क्लियर है? चलना लेफ्ट ही है। जैसे आपसे पूछा गया -1/3 का क्या होगा, तो -1/3 का होगा -0.33। श्योर? -1/3 का क्या होगा? -0.33, ओके। अब -0.33 कैसे निकालेंगे? ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये बीच में होगा -0.33। अगर लेफ्ट चलेंगे तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। श्योर है? ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी संख्या का महत्तम पूर्णांक निकालना, अगर वो भिन्न में है तो वहां पर उसको लिखकर उससे लेफ्ट चलना है। लेफ्ट चलने पर जो संख्या मिलेगी वही आपका महत्तम पूर्णांक होगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक। चलिए, जैसे ई की बात कर लेते हैं। ई का मान लगभग 2.7 होता है, पाई का मान लगभग 3.14 होता है, ओके। कोई आपसे पूछे ई का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 2.7 का 2 हो जाएगा। 2.7 से लेफ्ट चलो, 2 मिलेगा। पाई का क्या होगा? पाई का 3 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ई 2.7 है, 2.7 का महत्तम पूर्णांक 2 होगा, पाई का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। अगर आपसे ई स्क्वायर पूछा जाए, ई स्क्वायर पूछा जाए, ओके, ये मैक्सिमम लोग गलत बताते हैं, है ना। बच्चे की मेंटेलिटी होती है, वो बोलेगा सर ई तो 2.7 है, तो ई स्क्वायर जो होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा। वो बोलेगा आपको सामने कि सर ई तो 2.7 है, तो ई स्क्वायर कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग होगा। ई स्क्वायर होगा 7.29 अराउंड, ठीक है। ई स्क्वायर आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अराउंड 7.29 आएगा। इसका महत्तम पूर्णांक 7 आएगा, ओके। और अगर माइनस ई स्क्वायर होता, अगर माइनस ई स्क्वायर होता तो ये बनता -7.29। -7.29 से अगर आप लेफ्ट चलेंगे तो क्या मिलेगा? -8। क्या मिलेगा? -8।
क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। इसी तरह से अगर मैं पाई की बात करूं, पाई स्क्वायर की बात करूं, तो पाई स्क्वायर होता है 9 पॉइंट समथिंग, कितना होता है? अराउंड 9 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, 9 पॉइंट समथिंग का 9 आ जाएगा। ओके। और माइनस पाई स्क्वायर का आप निकालेंगे तो ये होगा माइनस 9 पॉइंट समथिंग, और माइनस 9 पॉइंट समथिंग का -10 हो जाएगा। क्लियर? कोई भी संख्या अगर भिन्न में है, उसका महत्तम पूर्णांक निकालना है तो उसका लेफ्ट चलना है, लेफ्ट चलने पर जो पहला पूर्णांक होगा वही उसका महत्तम पूर्णांक होगा। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब बच्चे के मन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप एक ही बात बार बार बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि सर भिन्न में आएगा तो ये करना है। सर ये बताइएगा संख्या पूर्णांक आ गई तो क्या होगा? अगर संख्या पूर्णांक है यानी सेम है, पहले इंटीजर है, तो कुछ नहीं करना, वही आंसर होगा। जैसे 1 है, ओके। अब जैसे 1 है, अब 1 क्या है? 1 ऑलरेडी एक पूर्णांक है, ठीक है। 1 एक ऑलरेडी पूर्णांक है तो उसका 1 ही होगा भाई। 0 एक पूर्णांक है तो 0 का 0 ही होगा भाई, ठीक है। -1 एक पूर्णांक है तो -1 का -1 ही होगा। क्लियर? तो अगर संख्या पूर्णांक है तो सेम होगा, भिन्न है तो लेफ्ट चलना है, लेफ्ट चलने पर जो पहला मिलेगा वही आंसर है। इसमें कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। श्योर? समझ आ गया होगा, राइट? अब ये तो हो गई इसके बारे में छोटी सी बात है ना। इस पे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है मेरा fx बराबर cos महत्तम पूर्णांक पाई स्क्वायर एक्स प्लस cos माइनस महत्तम पूर्णांक पाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये साफ साफ उसने मेंशन किया है कि ये GIF है। क्या है? GIF है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि f π/2 का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसने कि f ऑफ पाई क्या होगा। ये दो चीजें उसने पूछी है ना। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन तो क्लियर है ही। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये दिक्कत तब तक थी जब तक हमने महत्तम पूर्णांक नहीं पढ़ा हुआ था। अब चूंकि पढ़ लिया तो नॉर्मल सी बात है, ओके। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि पाई स्क्वायर का महत्तम पूर्णांक 9 होता है। पाई स्क्वायर का महत्तम पूर्णांक 9 होता है और माइनस पाई स्क्वायर का महत्तम पूर्णांक -10 होता है। क्लियर? लिख दूं? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई पाई स्क्वायर का जो महत्तम पूर्णांक होता है वो तो 9 होता है, और माइनस पाई स्क्वायर का कितना होता है? -10 होता है, ठीक है। तो यहां से fx बराबर आएगा cos 9x और ये बनेगा cos 10x, क्योंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता cos पर। cos की सेहत पर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब आपसे दो चीजें पूछी गई है तो निकाल लेते हैं। एक आपने मुझसे पूछा है f ऑफ π/2। क्या पूछा है? f ऑफ π/2। तो यहाँ π/2 रख दूं, यहाँ π/2 रख दूं, 9 π/2। π/2 के विषम गुणज पर cos 0 होता है। यहाँ π/2 रख दूं, cos 5π। cos 5π 1 होगा या -1 होगा? -1 होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो 9 π/2 0 हो जाएगा। π/2 के विषम गुणज पर cos 0 होता है, यहाँ आ जाएगा 5π यानी -1। तो आंसर -1 आएगा। अगर हम पाई रखते हैं, क्या रखते हैं? पाई रखते हैं, तो ये आएगा cos 9π प्लस cos 10π यानी -1 + 1। कितना आंसर आएगा? 0। कितना आंसर आएगा? 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ एग्जाम में, पर अब नॉर्मल है क्योंकि आपको इनका मतलब पता है। जब तक मतलब नहीं पता होना तो हाँ यार बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब तो ठीक है ना, नॉर्मल है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इनके प्रॉपर्टीज की, गुणधर्म। प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म। देखिए पहली प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखिएगा आप लोग, महत्तम पूर्णांक x - 1। महत्तम पूर्णांक x 1 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू x हो। आप इसे चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, किसी भी नंबर के लिए चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ये हमेशा वैलिड है, ओके। तो इसे ध्यान रखिएगा, है ना। ये काम आती है, ये काम आती है लिमिट के अंदर। जब हम सैंडविच फॉर्म पढ़ते हैं ना तो वहां पर काम आएगी, तो इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पर आ जाइए। महत्तम पूर्णांक x बराबर x होगा जब x पूर्णांक है। अगर संख्या पूर्णांक है तो सेम ही होगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, है ना। तो महत्तम पूर्णांक x होगा जब x पूर्णांक है, और महत्तम पूर्णांक x से छोटा होगा जब x पूर्णांक नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 1.2 ले लिया भैया। अब 1.2 का महत्तम पूर्णांक तो 1 होगा ना, बिल्कुल है सर। तो जब संख्या पूर्णांक नहीं है, कुछ भी कर लो, जब संख्या पूर्णांक नहीं है तो ये चीज इससे छोटी आएगी। जब संख्या पूर्णांक नहीं है तो ये चीज इससे छोटी आएगी। क्लियर है?
समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िए, नंबर 4 पर आ जाइए। नंबर 4 पर आ जाइए। महत्तम पूर्णांक x से बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है? महत्तम पूर्णांक x से बड़ा कभी नहीं होगा, मैथ्स में ध्यान रखिएगा। महत्तम पूर्णांक x या तो x के बराबर होगा या x से छोटा होगा, कभी भी x से बड़ा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 आंसर है इसका। 5वें नंबर पर आ जाइए। महत्तम पूर्णांक -x बराबर है ना, -x होगा अगर x पूर्णांक है तो, ओके? महत्तम पूर्णांक -x बराबर -x होगा अगर x पूर्णांक है तो सेम ही आएगा भी, चाहे -1 हो तो -1 ही होगा। 6ठे नंबर पर आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। महत्तम पूर्णांक -x बराबर होगा -1 -x जब x पूर्णांक नहीं है, जब x पूर्णांक नहीं है, इसे याद रखिएगा भैया। महत्तम पूर्णांक -x बराबर होगा -1 महत्तम पूर्णांक x जब x पूर्णांक नहीं है, जब x पूर्णांक नहीं है, ओके? मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूं, इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ये जो बात मैंने लिखी है इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। कैसे? जैसे आपको है ना -1.2 निकालना है, आपको क्या निकालना है? -1.2 निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ओके? तो क्या लिखूंगा? -1 -1.2। अच्छा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। कितना आ गया? -2, ओके? इसका मतलब मैंने सही लिखा है, राइट है? ये चीज मैंने बिल्कुल सही लिखी है कि महत्तम पूर्णांक -x बराबर होता है -1 महत्तम पूर्णांक x जब x पूर्णांक नहीं, ओके? अब आते हैं 7वें नंबर पर, ओके? 7वां नंबर वापस इंपॉर्टेंट है तो है ही, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, इसका मान होगा, दो केस बनेंगे, जब x पूर्णांक है और जब x पूर्णांक नहीं है, ओके? अच्छा, आप खुद ही सोचिए, चलिए, जब पूर्णांक होगा तो क्या होगा? x का x ही होगा। पूर्णांक होगा तो क्या होगा? x का x ही होगा और -x का -x होगा। जब पूर्णांक है तो x का x ही होगा, -x का -x होगा। जब पूर्णांक नहीं है तो ये तो एज इट इज रहेगा और इसकी जगह आएगा ये वाला फॉर्मूला -1 -x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके? ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया? 0 जब x पूर्णांक है और -1 जब x पूर्णांक नहीं है। इसे याद रखें, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। अगर आपको छठी प्रॉपर्टी याद है ना, इसमें आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तो तकलीफ उस बच्चे को इसको 6 प्रॉपर्टी याद नहीं है। अगर मुझे 6 प्रॉपर्टी याद है तो कोई तकलीफ नहीं है ना भाई। क्या तकलीफ है बताओ? इन दोनों का सम क्या होगा? 0 जब x पूर्णांक है, -1 होगा जब x पूर्णांक नहीं। क्लियर है? अब हम चलते हैं 8वें नंबर पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 से लेकर 9 तक सारी इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में तो हम यही यूज करने वाले हैं भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई है तो क्या करेंगे? तो भैया पूर्णांक बाहर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई में से पूर्णांक बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो i बाहर आ जाएगा, ओके? जैसे मान लो आपने लिखा सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 लिख दिया, बिल्कुल ठीक। तो क्या होगा? +1 बाहर ले ले बेटा, ठीक है? -1 लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, -1 बाहर ले ले, ठीक है? किसी बच्चे ने लिखा 5 -x, तो चमत्कारी लोग ध्यान दें, 5 -x में से कुछ चमत्कारी ऐसे लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पूर्णांक 5 है बेटा, 5 बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा बेटा? 5 बाहर आएगा। ये राइट तरीका है, ये रॉन्ग तरीका है, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में से पूर्णांक बाहर आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में से पूर्णांक बाहर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस पर मैं क्वेश्चन दूंगा और इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा, ओके? तो 6 नंबर इज इंपॉर्टेंट, 7 नंबर इज इंपॉर्टेंट, 8 नंबर इज इंपॉर्टेंट और अभी जो 9 नंबर आएगा वो भी इंपॉर्टेंट। 9 नंबर प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n, ओके? x प्लस 2/n और x प्लस n माइनस 1/n। इसका डायरेक्ट आंसर होता है महत्तम पूर्णांक nx। क्या आंसर होता है? महत्तम पूर्णांक x, ओके? nx, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस 2/n एंड सो ऑन, x प्लस n माइनस 1/n, इसका आंसर होगा महत्तम पूर्णांक nx। इसे याद रखें आप हमेशा, है ना? देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे ना, पहले लोग क्या करते थे? मेथड से करते थे। मैंने भी कई बार मेथड से कराए हैं, लेकिन क्या होता है कुछ बच्चे उसको पकड़ नहीं पाते। तो बेटर है क्या फॉर्मूला याद रख लें कि अगर ऐसा ऐसा है तो उसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर nx होगा। श्योर? ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको दिख रहा होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। महत्तम पूर्णांक 3/4, महत्तम पूर्णांक 3/4 प्लस 1/100 एंड सो ऑन, महत्तम पूर्णांक 3/4 प्लस 99/100।
आ गया? अच्छा, आपको दिख गया होगा, ऊपर वाले से कंपेयर कर लीजिए, है ना, ऊपर वाले से कंपेयर कर लेते हैं। तो जब मैं ऊपर वाले से कंपेयर करूंगा तो आपको दिख गया होगा एक्स का काम कौन कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है 3/4। एक्स का काम कौन कर रहा है? 3/4 कर रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, एन का काम कौन कर रहा है? एन का काम कर रहा है 100। एन का काम कौन कर रहा है? 100, ठीक है। एन का काम कौन कर रहा है? 100, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये n-1 है और ये n है, ये 100 है, ये 99 है, ओके। तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो सर मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? x का काम कर रहा है 3/4, ठीक है। n का काम कौन कर रहा है? 100। तो आंसर क्या होगा? 3/4 इंटू 100, कितना आंसर आएगा? 75। फिनिश, ये आपका आंसर है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 3/4 इंटू 100, दैट इज 75। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। r इक्वल्स टू 0 से लेकर 1000 तक 1/2 प्लस r अपॉन 1000 का GIF। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू पूछी गई है और ये GIF है। क्या ये GIF है? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं। r के लिए वापस 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, रखते जाएंगे। तो यहां पर मैं r के लिए रखना चालू करता हूं, यहां पर मैं r के लिए रखना चालू करता हूं। तो r के लिए 0 रखूंगा, ये आएगा। r की वैल्यू 1 रखूंगा, ये आएगा, ठीक है। और r की वैल्यू 2 रखूंगा, तो ये आएगा। और r की वैल्यू 999 रखेंगे तो ये आएगा, ये है ना। समझ में आ गया मैंने क्या किया? तो r की वैल्यू मैंने 0 रखी, फिर r की वैल्यू मैंने 1 रखी, फिर मैंने r की वैल्यू 2 रखी, तो ये आ जाएगा, ओके। क्लियर है? क्या ये वाली वही वाली फॉर्म बन चुकी है? यस, बन चुकी है, बिल्कुल दिख रहा होगा। कौन सी वाली फॉर्म सर? वही वाली x, ओके। x प्लस 1/n, हो x प्लस 2/n, बिल्कुल ठीक है। x प्लस n-1/n, बिल्कुल ठीक है। बताइए x का काम कौन कर रहा है? तो x का काम कर रहा है 1/2, n का काम कौन कर रहा है? 1000। तो आंसर कितना होगा? 1/2 इंटू 1000, कितना आंसर आएगा? 500। श्योर? अब ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे डायरेक्ट। कोई तकलीफ है किसी तरह की? किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे समझ में कर लोगे ना? तुरंत क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए यार, ये तो वही फॉर्मूला सर ने लिखवाया था, दैट्स ऑल, बस काम खत्म। चलिए अब आता है इसका ग्राफ। ग्राफ आराम से समझना सारे बच्चे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिएगा। बार बार काम आता है इसका ग्राफ, इसलिए बार बार, मतलब ऐसा नहीं कि अपन इसको बार बार देखें, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल ग्राफ है इसका। देखिए कैसे, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में ये तो तय है। मुझे एक बात तो समझ में आ गई। मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आ गया कि बेटा 0 का महत्तम पूर्णांक 0 है, बिल्कुल ठीक है सर। 0.1 का, बिल्कुल ठीक है सर, 0 ही होगा। 0.2 का 0 होगा सर। 0.99 का 0 होगा सर। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है, दुनिया में कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसका महत्तम पूर्णांक 0 होगा। 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, 1 का 1, 1.1 का 1, 1.2 का 1, 1.3 का 1, 1 से 2 में 1, ठीक है। 2 से 3 में कोई भी नंबर लोगे क्या आएगा? 2, ठीक है। 3 से 4 में क्या लोगे? 3। आगे समझ में? -1 से 0 में क्या आएगा? -1। तो 0 से 1 में 0 आएगा, 1 से 2 में 1 आएगा, 2 से 3 में 2 आएगा, -1 से 0 -1 आएगा, ओके। तो ये महत्तम पूर्णांक आ गया। आ गया महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक आने के बाद अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? महत्तम पूर्णांक आने के बाद हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? आराम से देखना ग्राफ कैसे बना रहा हूं मैं, ओके। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको ढंग से समझना, है ना। आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है 0 से 1 में 0 है, दिख रहा होगा 0 से 1 में 0 है, ओके। अच्छा 0 से 1 में 0 लाइन बना लेते हैं, है ना। 0 से 1 में 0 लाइन बनाएंगे तो ये 0 से 1 में 0 लाइन बनेगी, लेकिन ध्यान रखना 1 पर इक्वल का साइन नहीं है। 1 पर इक्वल का साइन नहीं है, टच नहीं कराना। 1 पे इक्वल का साइन नहीं है, 1 को टच नहीं करेगा, यानी यहां पर एक होल आ जाएगा, ये एक होल आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 1 में 0 लाइन आएगी और 1 पे एक होल आ जाएगा क्योंकि 1 को टच नहीं करेगा। श्योर? आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 में 1 है, 1 से 2 में 1 है, 1 से 2 में 1 है, ये सॉलिड सर्किल है भाई,
ये सॉलिड सर्किल है, 1 से 2 में 1, लेकिन 2 को टच मत कराना, 2 को टच मत कराना, होल आएगा। 1 से 2 में 1 है, लेकिन 2 पर होल आएगा क्योंकि 2 को टच नहीं करना है। 2 से 3 में 2 है, ठीक है। 2 से 3 में कितना है? 2। 2 से 3 में 2 है, 3 को टच मत कराना, ये सॉलिड सर्किल है, सॉलिड सर्किल है ये, ठीक है। 2 से 3 में 2 लाइन, यहाँ 3 को टच नहीं करेगा। 1 से 2 में 1 लाइन, 2 को टच नहीं करेगा। 0 से 1 में 0 लाइन, 1 को टच नहीं करेगा। -1 से 0 में -1 लाइन, -1 से 0 में -1 लाइन, इसको टच नहीं करेगा। समझ आ गया? ये सॉलिड सर्कल है, समझ आ गया, ठीक है। ये सॉलिड सर्कल, ये सॉलिड सर्कल, ये सॉलिड सर्कल, ये सॉलिड सर्कल है और ये होल है, इसको टच नहीं करेगा। ओके, ऐसे -2 से -1 में बना लीजिएगा, ये ग्राफ बन जाएगा, ये सॉलिड सर्कल आएगा। समझ आ गया? अच्छा, इस ग्राफ को देखें, लगातार दिख रहा है ना, ये ग्राफ है। इस ग्राफ को ऐसे देख के नहीं लग रहा कि हम पड़ोसी की छत पे, जो पड़ोसी की सीढ़ियां थी उसको चढ़ रहे हो, ऐसे 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 चढ़ रहे हो, ठीक है। दिख रहा होगा, ऐसे चढ़ रहे हैं इसकी सीढ़ियां, है ना। जैसे पड़ोस के घर में जाते हैं ना, चुपचाप रात को सीढ़ियों पे चढ़ जाते हैं, है ना, अंधेरे में। समझ में आ गया होगा? तो ये ग्राफ कैसा है? इस ग्राफ का नाम है पड़ोसी की सीढ़ियां। क्या याद रखेंगे? इस ग्राफ का नाम है पड़ोसी की सीढ़ियां, क्योंकि ये ग्राफ सीढ़ियों वाली फीलिंग दे रहा है और इसीलिए इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप फलन। इसीलिए इस ग्राफ का नाम स्टेप फलन भी है, क्योंकि इसका ग्राफ स्टेप्स के जैसा होता है। श्योर? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इसका प्रांत क्या होगा, तो सर प्रांत आप x का कोई भी मान लो, तो प्रांत इसका r है। x का कोई भी मान लेने के लिए आप आजाद हैं, तो प्रांत इसका r है। और परिसर, इसका परिसर होगा केवल और केवल i, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होगा, पूर्णांक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो प्रांत पूछा जाए r, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो x का मान, परिसर इसका i होगा, क्योंकि इसका मान केवल और केवल पूर्णांक ही आएगा। चलिए अब आती है कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। इसी में कुछ बेसिक्स की बात करते हैं, है ना, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आना जरूरी है। क्योंकि मेरा ये मानना है ना, मैंने पहले ही बोला हुआ मेरे 2-3 लेक्चर्स में, कि जिसको कार चलाना आता है ना, वो किसी भी रोड पे कार चला सकता है, चाहे वो रोड कितनी भी टफ हो। क्योंकि अगर आपको आता है चलाना तो फिर कहीं दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो कितना भी टफ क्वेश्चन आए आपके लिए कंफर्टेबल है। दिक्कत कब है? जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। भाई अगर आपको कार चलाने में कोई चीज नहीं आती तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ देगी आपको, किसी ना किसी रास्ते पे आप जाके लटक जाओगे, राइट। इसी तरीके से जब महत्तम पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो महत्तम पूर्णांक का एक एक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। अगर हमने कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा तो हम तकलीफ में आ सकते हैं, राइट। लेकिन ये तय है कि अगर आप ढंग से समझेंगे तो कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, महत्तम पूर्णांक फलन होता कैसे है, परिभाषित कैसे करते हैं, उसका ग्राफ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसके कुछ बेसिक्स हैं जहां पर गड़बड़ हो सकती है। पहला क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x बराबर √2, क्या आंसर आएगा? मेरा क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीरियर x बराबर √2, तो क्या आंसर आएगा? ओके, सोच लीजिए आप लोग सब, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x अगर √2 के बराबर है तो क्या आंसर आएगा? सोच लिया सबने? हाँ भाई बताइए क्या आंसर आएगा? यस, इसका आंसर है 5, संभव ही नहीं है। इसका आंसर है 5, संभव ही नहीं है। कैसे होगा यार? ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक पूर्णांक राशि है, क्या कोई पूर्णांक राशि √2 के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, कोई भी पूर्णांक राशि √2 के बराबर नहीं हो सकती। कितना आंसर आएगा? 5 आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो मेजर मिस्टेक है ये लोगों से, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x बराबर √2, तो x क्या होगा? संभव ही नहीं भाई। समझ आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े। और सेकंड एग्जांपल, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x बराबर 1 है तो क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर x 1 कब होता है? जब x का मान 1 से 2 हो। बस, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x 1 का तो है जब x 1 से 2 होगा। 1 से 2 में कुछ भी ले लो, एक ही आएगा, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीरियर x बराबर पाई, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इस पे 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2-3 छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, बेसिक्स को आगे बढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन, 1/, महत्तम पूर्णांक x-1 का प्रांत क्या होगा? 1/, महत्तम पूर्णांक x-1 का प्रांत क्या होगा? ठीक, मैंने पहले बताया था कि प्रांत की गली मोहल्ला सब फिक्स है। तुमको देखा तो फिक्स क्या लाया? तो सबसे पहली बात, जब मैं इसका प्रांत लिखूंगा तो प्रांत लिखूंगा हर 0 नहीं हो सकता। क्या लिखूंगा? हर 0 नहीं हो सकता। तो यहां से -1 बाहर आ जाएगा। ये लीजिए, आ गया। कैसे आया? प्रॉपर्टी नंबर 7 या 8 जो मैंने लिखवाई थी आपको। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर x -1 में से -1 बाहर आ जाएगा। तो यहां से आ गया ग्रेटेस्ट इंटीरियर x 1 नहीं हो सकता। आ गया? अब सोच समझ के जवाब दो, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x 1 कब होता है? ग्रेटेस्ट इंटीरियर x 1 होता है जब x का मान 1 से 2 हो।
ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 कब होता है? जब x का मान 1 से 2 हो। आप चाहते हो ये 1 ना हो, इसका मतलब x का मान 1 से 2 नहीं होना चाहिए, x का मान 1 से 2 नहीं होना चाहिए, r माइनस 1 से 2, x का मान 1 से 2 नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 नहीं हो सकता, यानी x का मान 1 से 2 नहीं हो सकता, यानी x का मान r माइनस 1 से 2 होगा। ठीक, आगे समझ में कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है भाई। हर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है सर, -1 बाहर आ गया बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 कब होता है? पहले ये सोच, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 होता है 1 से 2 में, आप चाहते हो 1 नहीं होना चाहिए, यानी x का मान 1 से 2 नहीं होना चाहिए, तो आंसर आएगा ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, इसका प्रांत था। आगे क्वेश्चन, ओके, आपने मुझसे इसका प्रांत पूछ लिया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। प्रांत निकालना है तो मैंने क्या किया? दिमाग लगाया मैंने। क्या लगाया? दिमाग। दिमाग कैसे लगाते हैं देखिए आप लोग, है ना। मुझे इसका प्रांत निकालना है तो सबसे पहली बात देखिए, ये चीज मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रही है, ये मुझे तकलीफ दे नहीं रही ना, इसके होने से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? ना तो ये जीरो होने वाली, सॉरी अनंत होने वाली है, ना कोई अनिर्धारित रूप होने वाली है, तो मुझे कोई तकलीफ इससे नहीं है। साइन से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है मुझे इस चीज से। ये चीज जहां जीरो हो जाएगी वहां अनंत बनेगा, और जहां अनंत बनेगा उस पॉइंट को मैं प्रांत में शामिल नहीं करूंगा। तो सीधी सी बात है, प्रांत क्या होगा? प्रांत होगा बेटा हर जीरो नहीं हो सकता, यानी महत्तम पूर्णांक x प्लस 1 जीरो नहीं हो सकता, यानी महत्तम पूर्णांक x का मान -1 नहीं हो सकता। आ गया? अब आप पे सोच कि महत्तम पूर्णांक x -1 कब आएगा? तो महत्तम पूर्णांक x -1 आएगा -1 से 0 में, ठीक है। महत्तम पूर्णांक x -1 कब आएगा? -1 से 0 में, तो यानी x का मान -1 से 0 नहीं हो सकता, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं r माइनस -1 से 0। क्लियर है? आप बोल सकते हैं r माइनस -1 से 0, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांत ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है 1/√x माइनस महत्तम पूर्णांक x, और दूसरा क्वेश्चन है 1/√ महत्तम पूर्णांक x माइनस x। आ गया? चलिए, तो ये प्रांत है, दूसरे वाले का प्रांत। स्टार्ट करें, पहले वाले पर आ जाइए। आ गया? अच्छा, ये चीज रूट के अंदर है, किसके अंदर है? रूट के अंदर है। तो रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? ग्रेटर देन 0। आ गया? तो रूट को देखा तो यही ख्याल आता है, ग्रेटर देन 0। यहां तक आ गए? यहां तक आने के बाद ये आ जाएगा x बड़ा है महत्तम पूर्णांक x से। आ गया? अब मेरी ना प्रॉपर्टीज देख लो एक बार फटाफट, पेज पलटो, पलटो फटाफट, देखो उसमें पहले नंबर पे क्या लिखा था? पहले नंबर को छोड़ो, दूसरे नंबर को छोड़ो, तीसरे नंबर पर आ जाओ। उसमें लिखा था कि महत्तम पूर्णांक x x से छोटा कब होगा? महत्तम पूर्णांक x x से छोटा होगा जब x पूर्णांक नहीं है, जब x पूर्णांक नहीं है। तो उसका प्रांत कितना आ गया बेटा? r माइनस आई। आप चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो बेटा, एक ही बात है। क्लियर? तो सर ये बताइए b का आंसर क्या होगा? तो बेटा इसमें भी ये कंडीशन लगेगी कि महत्तम पूर्णांक x माइनस x ग्रेटर देन 0। तो महत्तम पूर्णांक x बड़ा है x से, हो गया, और ये कभी होता ही नहीं है। महत्तम पूर्णांक x x से बड़ा कभी होता ही नहीं है। क्या आंसर आएगा? 5। क्या आंसर आएगा? 5। ये संभव नहीं है, तो क्या आंसर आएगा? 5। क्लियर? यहां तक समझना आगे सबको किस तरह से करना है? श्योर है? तभी हमने तो 3 बेसिक प्रॉपर्टी देख ली थी, उस पर 3 कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जा रहा हूं मैं। बेसिक्स में जा रहा हूँ, बेसिक में 4 पॉइंट पे जा रहा हूँ। जिसमें मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 3। क्या लिखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 3 लिखा। आप समझना, 3 से छोटा, 3 से छोटा, तो 3 से छोटे पूर्णांक लिख लो आप। 3 से छोटा, 3 से छोटे पूर्णांक क्या होंगे बेटा? 3 से छोटा 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो। समझना आ गया? ठीक है, 3 से छोटा लिख लिया, 2, 1, है ना। पहले वाले का पता लगाओ 2 कब आएगा? पहले वाले का पता लगाओ 2 कब आएगा? 2 से 3 में। पहले वाले का पता लगाओ 2 कब आएगा? 2 से 3 में। फिर 1 कब आएगा? 1 से 2 में। क्लियर? तो 2 कब आएगा? 2 से 3 में। 1 कब आएगा? 1 से 2 में। अब 0 चाहिए तो मैं इधर खिसक रहा हूँ। ओके, जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं इधर खिसकता जा रहा हूँ। क्लियर है? अगर मैं इधर खिसक रहा हूँ यानी मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा 3 के पीछे चलो सर। किसके पीछे चलो? 3 के पीछे चलो। आंसर क्या होगा? x लेस देन 3। इसमें छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, बच्चे को बता दूं, बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि इक्वल लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो बेटा तू यहाँ इक्वल नहीं लगा सकता। अगर तू इक्वल लगाएगा इसका मतलब 3 भी आना चाहिए। x
इक्वल टू 3 का मतलब 3 का 3 होगा, तो 3 भी आना चाहिए, 3 नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। इक्वल इसलिए लगाएंगे क्योंकि 3 हमारे पास नहीं है। दोबारा देखो, 3 से छोटा लिख ले, 2 एक ऑर्डर में लिखता जा। 2 कब आएगा? 2 से 3 में। 1 कब आएगा? 1 से 2 में। 0 कब आएगा? पीछे जा रहा हूँ, ओके। इस नंबर के पीछे खिसक रहा हूँ मैं, क्लियर है। और अगर मैं इस नंबर के पीछे खिसक रहा हूँ यानी मेरा आंसर आएगा इस नंबर से छोटा, 3 से छोटा, ओके। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x n है, n से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा? x n से छोटा आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n से छोटा है तो आपका आंसर x n से छोटा आएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 4 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो? 4 से। 4 से बड़ा लिखते जाओ। 4 से बड़ा क्या लिखोगे बेटा? 4 से बड़ा लिख लो 5, 6, 7। बस शुरू के 2 की जरूरत होती है, उससे आइडिया लग जाएगा। 5, हाँ भाई 5 कब आएगा? 5 से 6 में। 6 कब आएगा? 6 से 7 में, ओके। 5 कब आएगा? 5 से 6 में। 6 कब आएगा? 6 से 7 में, ठीक है। 5 कब आएगा? 5 से 6 में। 6 कब आएगा? 6 से 7 में, क्लियर है। तो अब मुझे अगला नंबर चाहिए, तो मैं इस साइड जा रहा हूँ। किस साइड जा रहा हूँ? इस साइड जा रहा हूँ, दिख रहा है? मैं इस साइड जा रहा हूँ, क्लियर है। तो 5 या 5 के आगे जाऊंगा, तो आंसर क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सर आपने 5 पर इक्वल क्यों लगाया? क्योंकि बेटा 5 चाहिए मुझे, क्लियर है। तो इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो यहां से क्या बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n से बड़ा है तो x n+1 से बड़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n से बड़ा है तो x n+1 से बड़ा होगा, क्लियर, समझ में आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये आ जाएगा, है ना। और देखिए एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास। मैं इतना समझता हूं जिसको 2 एग्जांपल समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया। आगे देखिए, जैसे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन √2 आ गया। अब आप कॉमन सेंस से यार ग्रेटेस्ट इंटीजर x √2 भाई √2 से के बराबर तो होने से रहा, मैं यहाँ इक्वल लगा देता हूँ, लगा दिया, है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x √2 तो हो नहीं सकता भाई, √2 से छोटा हो सकता है। और √2 से छोटा क्या होगा भाई? पूर्णांक होगा ना, तो पूर्णांक होगा ना। तो √2 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? 1। √2 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? 1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिखकर आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि √2 कभी हो नहीं सकता। √2 से छोटा, 1 से √2 के बीच में कुछ होगा नहीं, यानी 1 होगा या 1 से छोटा होगा, क्लियर है। अब इसको आप आराम से बना सकते हैं। कैसे? आपको 1 भी चाहिए और 1 से छोटा भी चाहिए, आपको 1 भी चाहिए और 1 से छोटा भी चाहिए। शुरू के 2-3 लिख लो बस, 1 भी चाहिए और 1 से छोटे लिख लिए, 2-3 लिख लिए। अब आगे बात करें, चलिए बता 1 कब आएगा बेटा? 1 आएगा 1 से 2 में। 1 कब आएगा? 1 से 2 में। 0 कब आएगा? 0 से 1 में, ठीक है। -1 कब आएगा? -1 से 0 में। आ रहा है? तो मैं इधर खिसक रहा हूं कि उधर खिसक रहा हूं? मैं इधर खिसकता जा रहा हूं, क्लियर। तो मेरा आंसर क्या आएगा? इस नंबर से छोटा। इस नंबर के लेफ्ट में चलना पड़ रहा है तो इस नंबर से छोटा, यानी आंसर क्या आएगा? 2 से छोटा, क्लियर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, श्योर, ठीक है। आगे बढ़े, है ना। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। इस पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आप देखिए मैं कैसे करूंगा। इसमें एक प्रॉपर्टी और बतानी है, याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। मैं इसको ड्राइव कर सकता हूं पर आप याद रखिएगा कि अगर महत्तम पूर्णांक a से b है, महत्तम पूर्णांक x अगर a से b है और a और b पूर्णांक होने चाहिए, a और b पूर्णांक होने चाहिए। महत्तम पूर्णांक x अगर a से b है और a और b पूर्णांक है तो x का मान होगा a से लेकर b+1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि महत्तम पूर्णांक x का मान अगर a से लेकर b तक है और a और b पूर्णांक है तो x का मान होगा a से लेकर b+1 तक। मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इसे सॉल्व करता हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और याद रखें, अगर कोई बच्चा भूल जाए तो सर मैं क्या करूं? अगर मान लो कोई बच्चा भूल जाए तो मैं क्या करूं? तो बहुत आसान है, मैं समझा देता हूं। जैसे मेरे पास बेटा महत्तम पूर्णांक x का मान 2 से 4 है, महत्तम पूर्णांक x का मान 2 से 4 है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने पूछा सर x निकाल दो, क्या निकाल दो? x निकाल दो। तो एक तरीका तो ये कि मैं सीधा लिखूंगा 2 से लेकर 4+1 यानी 5। एक तरीका तो ये आ गया, है ना। कोई बच्चा बोल गया सर मैं भूल गया, तो एक काम कर बेटा, इस पार्ट को अलग सॉल्व कर और इस पार्ट को अलग सॉल्व कर और फिर लास्ट में कॉमन ले लेना, बात बराबर है, आंसर तब भी यही आएगा। तो तेरी मर्जी है, पर याद रखेगा तो सुखी रहेगा, है ना। कि अगर मेरे पास अगर ऐसा है तो x का मान डायरेक्टली ए से लेकर b+1 तक याद रखेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं तो अलग अलग करके करना है तो आपकी मर्जी। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, है ना। निम्न का प्रांत ज्ञात करो। निम्न का प्रांत ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, √2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 1/√, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स माइनस 2। ये दूसरा क्वेश्चन है, ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं लॉग ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स प्लस हाफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। क्वेश्चन तो मैं और भी ले सकता हूं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझना चालू करते हैं कि प्रांत कैसे निकलेगा। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन पर गया। जब मैं पहले वाले क्वेश्चन पर गया तो रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे। ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे और नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, तो चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। भाई ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब इसका चिन्ह साइन डायग्राम बनाना सिखाया था मैंने, चिन्ह नियम बनाना सिखाया था। भाई यहां से मुझे 2 मिलेगा, क्या मिलेगा? 2, और यहां से क्या मिलेगा? 3, ठीक है। यहां से 2 मिलेगा और यहां से 3 मिलेगा, ठीक है। लिख दूं मैं, यहां से 2 मिलेगा और यहां से 3 मिलेगा, प्लस माइनस और प्लस, आपको चाहिए प्लस वाला पार्ट। समझ में आ गया? और ये जो चिन्ह बनाया ना आपने, ये एक्स के लिए नहीं बनाया, ये महत्तम पूर्णांक एक्स के लिए बनाया है। क्लियर? यानी एक तो आपको 2 के पीछे जाना है, एक 3 के आगे जाना है। 2 के पीछे और 3 के आगे, यानी महत्तम पूर्णांक एक्स 2 से छोटा होना चाहिए, यूनियन महत्तम पूर्णांक एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए। ओके, 2 से छोटा और 3 से बड़ा। श्योर? 2 से छोटा या 3 से बड़ा। ओके, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। 2 से छोटा और 3 से बड़ा। 2 पे बराबर का चिन्ह आएगा, लेकिन 3 पे बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बड़े में। यहां तक आ गया। अब ये चीज आपको सॉल्व करना मैंने सिखा दिया। कैसे करेंगे? लेस देन इक्वल टू 2 है, अभी जस्ट सिखाया था मैंने। लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी 2 भी चाहिए आपको, 2 भी चाहिए और 2 से छोटे भी चाहिए, यानी x क्या आएगा? 3 से छोटा। भाई 2 भी चाहिए ना, 2 कब आएगा 3 से छोटे पर? 2 कब आएगा 3 से छोटे पर? इधर आ जाइए। यहाँ 3 से बड़ा, 3 से बड़ा नंबर 4 होता है। 3 से बड़ा नंबर क्या होता है? 4 या 4 से बड़ा। ओके, तो आंसर कितना आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -∞ से लेकर 3 तक, यूनियन 4 से लेकर ∞ तक। आगे समझ में? ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो घर बैठकर। कैसे टाइप के क्वेश्चन की? कि सर ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स लेस देन 2 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 2 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 3 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 4 है तो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हाथ साफ नहीं होगा आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट में है। ओके, रूट को देखा तो क्या ख्याल है, आप बताइए। रूट को देखा तो ख्याल आया, ये आ गया। आगे समझ में? इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया? साइन चेंज हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते साइन चेंज हो गया। हो गया। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। महत्तम पूर्णांक x -1 और महत्तम पूर्णांक x -2। हो गया साइन चेंज? कोई तकलीफ? मतलब फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद का साइन डायग्राम बना लो। आप बना लोगे साइन डायग्राम? जब आप इसका साइन डायग्राम बनाओगे तो यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है, प्लस माइनस और प्लस। कौन सा लेना बेटा? माइनस लेना है कि नहीं लेना? लेना है, ठीक है। तो x ये आ गया 1 से 2। 1 से 2 में कौन आएगा? x आएगा कि महत्तम पूर्णांक x आएगा? महत्तम पूर्णांक x आएगा, ठीक है। तो महत्तम पूर्णांक x का मान आ गया 1 से लेकर 2 तक। आ गया। अब दिमाग पे जोर डालो, सारे बच्चे दिमाग पे जोर डालो कि क्या महत्तम पूर्णांक x का मान 1 से 2 हो सकता है? यार 1 से 2 में तो कोई पूर्णांक ही नहीं आता। महत्तम पूर्णांक x 1 से 2 के बीच में कैसे हो सकता है? क्योंकि 1 से 2 में तो कोई पूर्णांक ही नहीं आता। इसका मतलब ये संभव नहीं है। तो क्या आंसर आएगा? 5। क्या आंसर आएगा? 5, क्योंकि संभव ही नहीं है। 1 से 2 लिखा है, 1 से 2 में तो कोई पूर्णांक ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 5। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाइए। ओके, ये क्वेश्चन मुझे तो पसंद है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए।
अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। देखिए, अच्छा लॉग है तो लॉग की 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त आधार पे लगाइए। पहली शर्त किस पे लगाएंगे? आधार पर। आधार 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है सर। आधार 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में एक बात बोली थी मैंने, लॉग के साथ अगर मॉड आ रहा है तो क्या करना है? लॉग के साथ अगर मॉड आ रहा है तो भैया ये चीज पॉजिटिव हो तो भी तकलीफ नहीं है और ये चीज नेगेटिव हो तो भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ कब है? जब ये 0 हो जाएगी, क्योंकि लॉग 0 पर परिभाषित नहीं है और लॉग 0 पर परिभाषित नहीं है। आगे समझना क्लियर है? तो महत्तम पूर्णांक ग्रेटर देन 0, महत्तम पूर्णांक नॉट इक्वल टू 1 और ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मॉड के अंदर प्लस चलेगा, माइनस चलेगा, 0 नहीं चलेगा, क्योंकि लॉग 0 पर परिभाषित नहीं। यहां तक आने के बाद आगे बढ़ते हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे सारे बच्चे। x - 2 x + 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान -1 और 2 नहीं हो सकता। x का मान -1 और 2 नहीं हो सकता। अब इधर आ जाइए, इस वाले पार्ट को समझना है ना। अच्छा, आप बोल रहे हो कि ये चीज 1 नहीं है। पहले सोचो 1 होती कब है? पहले ये सोचो कि महत्तम पूर्णांक 1 कब होता है? महत्तम पूर्णांक 1 होता है जब x 1 से 2 हो। महत्तम पूर्णांक 1 कब होता है? जब x 1 से 2 हो। हम चाहते हैं ये चीज 1 ना हो, ये चीज 1 ना हो, इसका मतलब x का मान 1 से 2 के बीच में नहीं होना चाहिए। पहले ये सोचो ये 1 कब होगा? 1 से 2 में। मैं चाहता हूं ये 1 ना हो, इसका मतलब इसका मान 1 से 2 में नहीं होना चाहिए। यानी यहां से लिख सकते हैं x का मान हाफ से लेकर और 3/2 के बीच में नहीं होना चाहिए। श्योर है? क्लियर है? आगे बढ़े, इधर आ जाइए, नेक्स्ट वाले पार्ट पर आ जाइए। मैं ये वाला जो पार्ट आपका देख रहा हूं ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है, महत्तम पूर्णांक ग्रेटर देन 0 दिख रहा होगा, है ना। तो आपको दिख रहा होगा महत्तम पूर्णांक ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, महत्तम पूर्णांक ग्रेटर देन 0 तो 0 से बड़ा नंबर सोचो। 0 से बड़ा नंबर 1 होता है मैथ्स में। 0 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 1 होता है। यानी महत्तम पूर्णांक 0 से बड़ा यानी 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। महत्तम पूर्णांक 0 से बड़ा यानी 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। यानी x क्या होना चाहिए? तो 1 हो या 1 से बड़ा हो। जैसा मैंने समझाया वैसे करके देख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? x + हाफ। x का काम कौन कर रहा है? x + हाफ। तो x + हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए। आगे समझ में? श्योर? अब तीनों को कॉमन ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं। ये कहता है हाफ या हाफ से बढ़ा लो, ये कहता है हाफ या हाफ से बढ़ा लो, ये कहता है हाफ से लेकर 3/2 तक तो मैं लेने ही नहीं दूंगा। हाफ से लेकर 3/2 तक मैं लेने नहीं दूंगा। 3/2 या 3/2 के आगे चले जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर हाफ से लेकर 3/2 तक लेने नहीं दूंगा। यानी मैं 3/2 ले सकता हूं और 3/2 के आगे कहीं भी जा सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है, उसमें 2 नहीं आएगा। आंसर में 2 नहीं आएगा। क्लियर? ये कह रहा है कि हाफ से लेकर 3/2 तक मत लो। 3/2 लेना है ले लो, 3/2 के आगे ले लो, ठीक है। तो 3/2 से अनंत और उसमें 2 नहीं आ सकता। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक। आई थिंक आप कर लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीरियर के क्वेश्चंस। इसमें कोई तकलीफ आने वाली है नहीं किसी तरह की, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर के क्वेश्चन में बच्चों को कोई तकलीफ आती नहीं है, आप लोगों को भी कोई तकलीफ आएगी नहीं, है ना। फिर भी और देखते हैं क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीरियर x - 1 प्लस √4 माइनस महत्तम पूर्णांक x, इसका प्रांत क्या होगा? क्वेश्चन है अंडर रूट में महत्तम पूर्णांक x - 1 प्लस 4 माइनस महत्तम पूर्णांक x का प्रांत क्या होगा? स्टार्ट करें। चलिए तो प्रांत निकाल लेते हैं। प्रांत की शर्त क्या होती है भैया? महत्तम पूर्णांक x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इधर क्या आएगा बेटा? 4 माइनस महत्तम पूर्णांक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होता है। फिर रूट को देखा तो यही ख्याल आता है। चलें आगे बढ़े। तो यहां से आ गया महत्तम पूर्णांक x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, महत्तम पूर्णांक x आ गया 4 से छोटा, आ गया। तो ये चीज 1 से बड़ी है, 4 से छोटी है, हो गया। कॉमन निकाल लें। ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है 4 से छोटा, तो कॉमन क्या हुआ? कॉमन हो गया 1 से लेकर 4 तक, आ गया। कॉमन क्या हुआ? 1 से लेकर 4 तक। और महत्तम पूर्णांक x अगर 1 से 4 है तो x का मान होगा 1 से लेकर 4 + 1 यानी 5। ये आपका आंसर है। आगे समझ में? आई थिंक अब आप कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। मुझे लगता है किसी को कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। ओके, देखिए आपको ITF अलग से पढ़ाया जाएगा, है ना। मैं ITF में घुसना नहीं चाहता, पर मैं एक छोटी सी बात बता दूं। जैसे साइन इनवर्स x है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है ना, वो होता है -1 से 1। ओके,
ये cos इनवर्स x भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसका प्रांत होता है -1 से 1, ये पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। इस पर छोटा सा क्वेश्चन मुझे लेना था, मैं यहीं पे समझाना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। इसका प्रांत -1 से 1 होने का मतलब है कि साइन इनवर्स के साथ जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, कॉस इनवर्स के साथ जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। अब कल को मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि साइन इनवर्स महत्तम पूर्णांक 2x का प्रांत निकालो, आ गया। अभी क्वेश्चन आगे हमारी हालत खराब हो गई, जरूरत ही नहीं ना, बस साइन इनवर्स का प्रांत याद रखो कि साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता है। साइन इनवर्स का प्रांत होता है -1 से 1, तो साइन इनवर्स के साथ कुछ भी हो -1 से 1 के बीच में होगा, हो गया। अब मेरी थ्योरी लगाओ, महत्तम पूर्णांक x अगर a से b है, महत्तम पूर्णांक x अगर a से b है तो x कहां से कहां तक होगा, a से लेकर b+1 तक। तो ये चीज लिखी जा सकती है a से लेकर b+1 तक, 2 आएगा, b+1 एक जोड़ के 2 आएगा, तो उसे भाग दे दो, आंसर आ गया -½ से लेकर 1 तक। तो ये क्वेश्चन कराने के पीछे पर्पज ये था कि जब आप ITF पढ़ें वहां पर आपको ये चीज ध्यान रहे कि सर ने ये फंडा आपको सिखा दिया, कल को साइन इनवर्स का क्वेश्चन आए, कॉस इनवर्स का क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं। श्योर। जैसे और क्वेश्चन अगर मैं लेना चाहूं, कॉस इनवर्स महत्तम पूर्णांक 4x - 1, आपने मुझसे बोला सर इसका प्रांत निकाल दो, बोल दिया, तो मैं क्या करूंगा भैया, ये चीज किसके बीच में होनी चाहिए, -1 से और 1 के बीच में होनी चाहिए, ओके। तो ये आ जाएगा -1 से और 2 के बीच में। ये आप डायरेक्ट लिख पा रहे हो ना, इसलिए लिख पा रहे हो क्योंकि प्रॉपर्टी याद है आपको कि ये चीज -1 से 1 में, तो ये चीज -1 से 2 में कैसे होगी समझा चुका हूं मैं, ठीक। अब इधर जाके जुड़ जाएगा 0, उधर जाके जुड़ जाएगा 3, तो यहां से x का जो मान आएगा वो आएगा 0 से 3/2, 0 से 3/4, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है। तो ये चीज आएगी -1 से 2, ये आएगी 0 से 3, तो ये आ जाएगा 3/4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ठीक है। तो लगे हाथ बता दिया मैंने, ताकि फिर बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना, यहीं पर ही आपका काम हो गया। ओके, अच्छा बेसिक्स चल रहे थे अपन, उसी में आगे बढ़ते हैं। मुझे याद नहीं कौन सा पॉइंट हो गया था बेसिक्स में, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, आप एक सोचिए कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर में अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए इसका क्या मतलब है ना। ग्रेटेस्ट इंटीरियर में अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो क्या मतलब है, ठीक। तो पहले आप ये सोचो बच्चे कि बेटा ये चीज तो पूर्णांक है, ये चीज क्या है बेटा, पूर्णांक है। तो महत्तम पूर्णांक तो पूर्णांक है ना, तो बेटा ये बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये चीज बाहर आ जाएगी, ये चीज बाहर आ गई, तो बचा क्या, ये और फिर ये, यानी कितना बन गया 2 महत्तम पूर्णांक x बना। अच्छा कल को सर ये बताइए कि सर अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो क्या होगा। पहले बेटा ये बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा, फिर ये बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, तो ये क्या बन गया बेटा 3 महत्तम पूर्णांक x। समझ आ गया, क्लियर। तो सर ये बताइए कि अगर ऐसे लिखते जाएंगे, बिल्कुल कल को आप 4 लिख दोगे तो भी बेटा सही है, तो ये बन जाएगा 4 महत्तम पूर्णांक x। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, है ना। समझ में आ रहा है फंडा क्या है। फंडा ये वो ये चीज पूर्णांक के बाहर आएगी, ये बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचा महत्तम पूर्णांक x। महत्तम पूर्णांक x प्लस महत्तम पूर्णांक x, 2 महत्तम पूर्णांक x। यहाँ पर क्या होगा, ये चीज बाहर आएगी, अंदर क्या बचेगा महत्तम पूर्णांक x। महत्तम पूर्णांक x प्लस महत्तम पूर्णांक x, 2 महत्तम पूर्णांक x, वो बाहर आएगी, ऐसे आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब मेरे को आता है कि क्वेश्चंस अगर मुझे करने हैं तो मैं क्वेश्चंस कैसे करूंगा, इंपॉर्टेंट वो है ना। तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखिए जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया 2.4 से लेकर महत्तम पूर्णांक x प्लस 3/2 से लेकर 6.7 और आपने x पूछ लिया, ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहली बात अपन सोचना चालू करते हैं। ये कह रहा है कि ये चीज 2.4 से बड़ी है, 2.4 से बड़ी है। अब 2.4 से बड़ी है, 2.4 के बराबर तो हो नहीं सकती है। 2.4 से बड़ी 2.5, 2.6 नहीं, 3 हो सकती है, 3 के बराबर हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज 2.4 से बड़ी है, ये चीज 2.4 से बड़ी है, तो 2.4 हो नहीं सकती, 2.5 हो नहीं सकती, 2.6 हो नहीं सकती, तो क्या हो सकती है 3। तो डेफिनेटली ये चीज 3 से बड़ी होगी। इधर आजा बेटा, ये 6.7 है, कितना है 6.7, तो 6.7 तो हो नहीं सकता, 6.6 हो नहीं सकता, 6.5 हो नहीं सकता, 6.4 हो नहीं सकता, तो 6 हो सकता है, हाँ 6 हो सकता है। आ गया। अब वही प्रॉपर्टी लगा a से b वाली, अगर ये चीज 3 से 6 है तो x, ये पूरा x है भाई, ये x कहां से कहां तक होगा 3 से लेकर 7 तक। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ए से लेकर बी तक अगर ए और बी पूर्णांक हैं तो सीधा लिख सकते हैं ए से लेकर बी प्लस 1 तक। अब 3 में से 3/2 घटा दे, 3 में से 3/2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3/2, ये चीज आएगी 3/2, ये 7 - 3/2 कर लेना, अब 7 14 11/2, ये आपका आंसर है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, कर लेंगे। और देख लेते हैं क्वेश्चंस, है ना। अगर हमारे को और क्वेश्चंस हैं तो देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया है मेरे पास -67.6, क्वेश्चन क्या है मेरा, -67.6 से लेकर महत्तम पूर्णांक x है +2 महत्तम पूर्णांक x +3 महत्तम पूर्णांक x +4 महत्तम पूर्णांक x, फिर महत्तम पूर्णांक x, फिर महत्तम पूर्णांक x और फिर महत्तम पूर्णांक x। ओके, ये अपने पास 4 हो गए और लिखा हुआ <= 33.4। आपको बताना है x क्या होगा, आपको क्या बताना है x क्या होगा। आ गया, चलिए स्टार्ट करें। -67.6 है ना, -67.6 से -67.5 नहीं हो सकता, -67.4 नहीं हो सकता, -67.3 नहीं हो सकता, -67 हो सकता है। इधर आ जाइए। ओके, अब समझना अच्छे से, समझना गणित में क्या करने वाला हूं। ये चीज बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ये चीज बाहर आ जाएगी, क्लियर है, दिख रहा है, ये चीज बाहर आ जाएगी, है ना। तो 3, ये चीज ग्रेटर x, ये चीज बाहर आएगी, है ना, बाहर आ जाएगी। लिख दूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, तो क्या बनेगा, देखिए महत्तम पूर्णांक x बिल्कुल ठीक है, +2 बिल्कुल ठीक है, महत्तम पूर्णांक x ठीक है, +3, तो ये 4 महत्तम पूर्णांक x बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, महत्तम पूर्णांक x +4 अलग से आएगा। क्लियर, और मेरे पास ये बचेगा, ये 4 महत्तम पूर्णांक x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा महत्तम पूर्णांक x, है ना, 3 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा ना, ये आ जाएगा। और क्या बचेगा हमारे पास, ये चीज बाहर आ गई है, तो ये बचेगा महत्तम पूर्णांक x, एक और महत्तम पूर्णांक x प्लस, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं जरा। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है ना, चलिए ठीक है, यहां तक आ गया। तो महत्तम पूर्णांक x आएगा +4 महत्तम पूर्णांक x आ जाएगा, और यहां पर चलेंगे आगे, ठीक है, ये आएगा 33.4, बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। आगे 33.4 को 33 लिख लीजिए। यहां तक आने का कितना आएगा, -67 आएगा। ओके, आगे बढ़े, महत्तम पूर्णांक x प्लस, ये चीज आ जाएगी 5, 15 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 15, महत्तम पूर्णांक x प्लस 15 महत्तम पूर्णांक x। श्योर, समझ आ गया, ये आ गया 5, 5 × 15 महत्तम पूर्णांक x, है ना, एक महत्तम पूर्णांक x बना हुआ है हमारे पास। ओके, और लास्ट में एक महत्तम पूर्णांक x बना हुआ है 33। श्योर है, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, 100% आ गया, यहाँ तक आ गया। आगे बढ़े। अच्छा, अब क्या होगा, वापस देखिए, ये 15 महत्तम पूर्णांक बाहर आएगा और एक महत्तम पूर्णांक ये हो गया 16 हो गया, ये 15 महत्तम पूर्णांक बाहर आएगा और ये क्या आ जाएगा 16, 16 दूनी 32, ठीक है, ये 32, ये आएगा 32 महत्तम पूर्णांक x और ये आएगा 33। श्योर, आगे समझ में, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक आने के बाद क्या होगा, ये चीज 33 हो गई, कितनी हो गई 33, राइट, लिख दो, तो ये चीज आ गई 33 महत्तम पूर्णांक x <= 33। श्योर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज बाहर आ गई, बिल्कुल ठीक है, महत्तम पूर्णांक x प्लस ये हो गया, ये बन गया टोटल कितना 15। ओके, फिर 15 फिर बाहर आएगा महत्तम पूर्णांक में से, तो ये बचेगा 16, 16 दोनों 32 और एक 33, ठीक है। अब भाग दे देते हैं 33 से भाग दे देते हैं। अच्छा, 33 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये -67, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा, उधर कितना आएगा 1 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अच्छा, -2 पॉइंट समथिंग है तो -2.1 तो हो नहीं सकता, -2 हो सकता है, तो मैं यहां से बोल दूं कि -2 से 1 तक, और अगर -2 से 1 तक है तो महत्तम पूर्णांक, तो x कहां से कहां तक होगा, -2 से लेकर 2 तक, ये आपका आंसर आएगा। कर लोगे, आई थिंक क्लियर है, समझ आ गया मैंने कैसे किया है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, किसी को दिक्कत है तो दोबारा देख लो, ये चीज 4 बाहर आएगी, 4 भराते एक पहले से था, 5 हो गई, 5 × 3 15 हो जाएगी। ओके, 15 और ये मिलके 16 हो जाएंगे, 16 दूनी 32 और एक 33 हो जाएगा। 33 होते ये चीज आ जाएगी, 33 से भाग दे दोगे ये आ जाएगा। अच्छा, -2.1 हो नहीं सकता, -2 हो सकता है, तो -2 से लेकर कहाँ तक, 1 तक आ गया। अगर -2 से लेकर 1 तक है तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से लेकर 2 तक। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ओके, अब हम चलते हैं ग्राफिकल पार्ट पर।
किस पर चलेंगे हम, इसके ग्राफिकल पार्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन अगर ग्राफिकल आते हैं तो हम कैसे करेंगे, है ना। और कुछ रेंज के क्वेश्चन देखेंगे, इसके देखेंगे रेंज के क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड रेंज। ओके, तो पहला क्वेश्चन है महत्तम पूर्णांक sin x। पहला क्वेश्चन है महत्तम पूर्णांक sin x, इसकी रेंज क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस महत्तम पूर्णांक sin x माइनस महत्तम पूर्णांक sin x का होल स्क्वायर। आ गया, दो क्वेश्चन हमारे पास हो गए। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन है साइन पाई महत्तम पूर्णांक x अपॉन 1 प्लस महत्तम पूर्णांक x का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन हो गया, है ना। और चौथा क्वेश्चन जो मेरे पास है, चौथा क्वेश्चन मेरे पास जो है वो है महत्तम पूर्णांक sin x महत्तम पूर्णांक cos x प्लस महत्तम पूर्णांक tan x प्लस महत्तम पूर्णांक sec x। इसको बंद करूंगा इसके साथ, इसको बंद करूंगा इसके साथ, इसको बंद करूंगा इसके साथ, ठीक है। और x कहां से कहां तक है, 0 से π/4। इन चारों इक्वेशंस में मुझे रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज। ओके, अब चलिए चलो रेंज निकालते हैं। पहले वाले पर आ जाइए। सबसे पहले मैं गया महत्तम पूर्णांक sin x के पास। किसके पास गया, महत्तम पूर्णांक sin x के पास। ठीक, सबसे पहले सोचो sin x कहां से कहां तक होता है। sin x होता है -1 से 1, ठीक है। sin x होता है -1 से 1, क्लियर है। sin x कहां से कहां तक होता है, -1 से 1, ठीक। चलिए sin x होता है -1 से 1। अब सोचना, कोई भी नंबर अगर -1 से 0 के बीच में है, कोई भी नंबर अगर -1 से 0 के बीच में, उसका महत्तम पूर्णांक -1 होगा, ठीक है। कोई भी संख्या अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसका महत्तम पूर्णांक 0 होगा, ओके। और चूंकि 1 पर बराबर का चिन्ह है तो 1 का महत्तम पूर्णांक 1 होगा। -1 से 0 में -1, 0 से 1 में 0, और 1 पर बराबर का चिन्ह है तो 1 होगा। यानी महत्तम पूर्णांक sin x की केवल और केवल 3 वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी, -1, 0 और 1। यानी इसका पैसर क्या होगा, ओनली -1, ओनली 0 और ओनली +1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बी वाले पर आ जाते हैं। बी वाले में आपने लिखा है 2 माइनस महत्तम पूर्णांक sin x माइनस महत्तम पूर्णांक sin x का होल स्क्वायर। 2 माइनस महत्तम पूर्णांक sin x महत्तम पूर्णांक sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब इसकी 3 वैल्यू हो सकती हैं। कौन कौन सी, जब महत्तम पूर्णांक sin x 0 है, भाई महत्तम पूर्णांक sin x के 3 मान आ सकते हैं। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और -1 हो सकता है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको। तो जब ये चीज 0 होगी तो y किसके बराबर आएगा, 2 के आएगा। जब महत्तम पूर्णांक sin x 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 और 2, 0 आएगा। जब महत्तम पूर्णांक sin x -1 होगा, कितना होगा, -1 होगा, तो ये आएगा 2 + 1 -1, कितना आएगा, 2 आएगा। आ गया। तो इसके कितने मान संभव हैं, इसके केवल 2 ही मान संभव हैं। तो इसका परिसर कितना आएगा, इसका परिसर आएगा केवल 0 और केवल 2, ठीक है। तो इसके केवल 2 ही मान आएंगे, 0 और 2। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने बताऊं आईआईटी में बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत आए हैं आईआईटी में। अभी मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा आपके सामने। जैसे ये क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है ना, ये आ गया। अच्छा, मेरे को ये चीज तो दिख रही है कि नीचे वाली टर्म तो पॉजिटिव है। चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि नीचे वाली टर्म तो पॉजिटिव है। डेफिनेटली नीचे वाली टर्म पॉजिटिव है, दिख रही है, ओके। तो चलिए सर ऊपर वाले पे फोकस करते हैं, है ना। हम ऊपर वाले के पास गए तो ऊपर वाले में मैंने देखा यार कि ये जो चीज आएगी, चाहे कुछ भी आए, कुछ भी कर लो, ये चीज पूर्णांक ही आने वाली है। कुछ भी कर लो, ये चीज पूर्णांक आएगी, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए। तो ये चीज 1 दे तो sin π0, ये चीज 2 दे तो sin 2π0, ये चीज 3 दे तो sin 3π0, ये चीज 4 दे तो sin 4π0। ये हमेशा 0 है। ये x के प्रत्येक मान के लिए हमेशा 0 है, क्लियर। क्योंकि ये चीज 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, सब केसेस में sin π, 2π, 3π हमेशा 0 है। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक x केवल और केवल पूर्णांक आएगा तो sin nπ इज ऑलवेज 0, अगर n पूर्णांक है तो, क्लियर। उसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा ओनली 0। इसका रेंज कितना आएगा, ओनली 0, ठीक। आगे समझ में, इसका रेंज क्या आएगा, ओनली 0, क्लियर है। अब ऐसा ही क्वेश्चन और आया था एग्जाम में, बता देता हूं मैं यहीं पर ही। ये क्वेश्चन आया था 10 π महत्तम पूर्णांक x - π अपॉन 1 प्लस महत्तम पूर्णांक x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया था, इसकी रेंज पूछी गई थी।
ये क्वेश्चन मैं ऊपर वाले क्वेश्चन से लिंक करके ले रहा हूँ, है ना। अब जैसे क्वेश्चन आया, अब आप क्या करोगे, तो आपने देखा यार ये टर्म तो पॉजिटिव है, ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव है, श्योर है पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है। अब इधर आ जाओ बेटा, ये जो चीज है ना, डब्बे के अंदर क्या है उससे क्या लेना देना, पर डब्बे के अंदर क्या है उससे क्या लेना देना, बाहर तो पूर्णांक किया आएगा तो तय है, प्रॉपर्टी है उसकी कि डब्बे के अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाहर पूर्णांक किया आएगा। तो यहाँ से 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आएगा लेकिन आएगा पूर्णांक ही आ गया। तो अगर 1 आया तो 10 पाई 0, 2 आया तो 10 2 पाई 0, 3 आया तो 10 3 पाई 0, 4 आया तो 10 4 पाई 0, इसका मान हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीज बनेगी 10 n पाई, यानी 0 आंसर इसका आंसर केवल 0 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका परिसर भी केवल 0 था, पिछले वाले उस वाले क्वेश्चन का परिसर भी क्या था, 0 था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको जो पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है, 0। इस वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन देखने में जरूर डरावना सा लग रहा है कि यार इसकी रेंज क्या होगी, पर बहुत सिंपल सी लॉजिक है। मैं तो सिंपल लॉजिक पे बात करता हूँ। x कहां से कहां तक है, 0 से π/4। ओके चलिए, x कहां से कहां तक है, 0 से π/4। अगर x 0 से π/4 है तो sin x कहां से कहां तक होगा, sin x होगा 0 से 1/√2 होगा। और दुनिया में कभी भी sin x अगर 0 से 1/√2 है तो कोई भी नंबर अगर 0 से 1/√2 है तो उसका महत्तम पूर्णांक 0 होगा। हो गया, चलिए आगे बढ़िए। तो x तो 0 से π/4 ही रहेगा। आगे आ जाइए, cos की दुकान पे चलते हैं। cos x कहां से कहां तक होगा, 0 से π/4 में cos होगा 1/√2 से 1, हो गया। 1/√2 से 1 में कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, उसका महत्तम पूर्णांक 0 होगा। श्योर है, ठीक है। आगे आ जा बेटा, 0 से π/4 में 10 की बात करते हैं। 0 से π/4 में 10 होगा 0 से 1, ओपन है 0 से 1, 0 और 1 पे ओपन है। 0 से 1 में कोई भी नंबर होगा उसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर, ठीक है। अगर मैं sec x की बात करूं, तो 0 से π/4 में इसकी वैल्यू होगी 1 से √2 और 1 से √2 का महत्तम पूर्णांक होगा 1। आ गया। अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो ही गया होगा, फिर भी मैं समझा देता हूं। आगे क्या करेंगे समझना अच्छे से, आ जा बेटा, समझना क्या करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू बेटा 1 आ गई, पूर्णांक है बाहर आ जाएगी। इसकी वैल्यू 1 है तो पूर्णांक है बाहर आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, महत्तम पूर्णांक sin x प्लस महत्तम पूर्णांक cos x प्लस महत्तम पूर्णांक tan x प्लस 1, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन बन गया, +1 बाहर आ गया। आ गया, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं। आगे क्या होगा, महत्तम पूर्णांक tan x का मान 0 है, महत्तम पूर्णांक tan x का मान 0 है, खत्म। महत्तम पूर्णांक tan x का मान 0 है तो ये खत्म हो गया बेटा। अब आगे बढ़, अब बचा क्या तेरी जिंदगी में, 0 हो गया, खत्म। 1 बाहर आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, +1, 1 बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा समझा चुका हूं। आ गया, वापस चल। महत्तम पूर्णांक cos x क्या होगा बेटा, 0 हो गया, 0 खत्म, ठीक। अब तेरी खूबसूरत जिंदगी में क्या बचा, एक तो sin x बचा, +1 बचा, +1 बाहर आ जाएगा। आ गया, ये चीज क्या है, 0। तो बताओ y बराबर किसके आया, 1 के, यानी इस क्वेश्चन की जो रेंज होगी वो ओनली 1 होगी। इस क्वेश्चन की रेंज क्या होगी, ओनली 1 होगी, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली 1। और देखिए क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1 प्लस साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ग्रेटेस्ट इंटीरियर 3 प्लस साइन एक्स बाई 3 और ग्रेटेस्ट इंटीरियर n प्लस साइन एक्स बाई n। ये क्वेश्चन है, x कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई तक है। आपको इसका परिसर निकालना है। क्या निकालना है, परिसर निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि महत्तम पूर्णांक में से पूर्णांक बाहर आ जाता है, तो इसमें से 1 बाहर आएगा, ठीक है, इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 3 बाहर आएगा, इसमें से n बाहर आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, हम ये बोल रहे हैं कि महत्तम पूर्णांक में से पूर्णांक बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले चीज क्या आएगी कि 1 प्लस 2 प्लस n, ये तो बाहर आ जाएगा। बचेगा कितना, महत्तम पूर्णांक साइन x, महत्तम पूर्णांक साइन x बाई 2, ऐसे चलता जाएगा, और साइन x बाय n बचेगा। यहाँ तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, है ना। किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ तक आराम से आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। आगे बढ़े, चलिए। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये चीज जो है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये n इंटू n प्लस 1/2 है। ये चीज n इंटू n प्लस 1/2 है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं।
अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, सारी लड़ाई इसकी है, पक्का लड़ाई इसी की है। चलो एक काम करते हैं, 0 से π/2 में कुछ भी ले लो आप, कुछ भी लो 0 से π/2 में, जो आपको पसंद हो, जो भी पसंद हो आपको, 0 से π/2 में मैं कोई भी नंबर अगर 0 से π/2 में ले लूं, जो आप लेना चाहें, whatever you like, ठीक है। अगर मैं 0 से π/2 में कोई भी नंबर ले लूं जो आप लेना चाहें, π/4 ले लो, तो ये 1 से छोटा आएगा, ये 1 से छोटा आएगा, सारे नंबर 1 से छोटे आएंगे। कुछ भी ले लो आप 0 से π/2 में, 0 से π/2 में कुछ भी ले लो, ये चीज 1 से छोटी है, ये 1 से छोटी है, ये सब 1 से छोटी आएंगी। और जब अगर 1 से छोटी आएंगी, 1 से अगर छोटी आएंगी, तो उन सबका महत्तम पूर्णांक 0 आएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा π/4 ले लेना, π/4 लेके रखता जा, ये सब चीजें 1 से छोटी आती जाएंगी, ओके। और 1 से छोटी आएंगी तो सबका महत्तम पूर्णांक 0 हो जाएगा। श्योर है? तो 0 से π/2 में कुछ भी ले लूं, यही वैल्यू आएगी, n × n + 1/2, ठीक है, +0। अगर मैं एग्जैक्ट π/2 ले लूं, अगर मैं एग्जैक्ट π/2 ले लूं तो क्या होगा, एक चीज 1 हो जाएगी, ये वाली। अगर एग्जैक्ट π/2 ले लूं तो ये चीज 1 हो जाएगी, बाकी सारे वापस 0 हो जाएंगे। तो π/2 से पाई में अगर आप जाओगे, π/2 से पाई में अगर आप जाओगे, है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई 1 हो रहा होगा, है ना, बाकी 0 होते जाएंगे सब। तो बेसिकली अगर π/2 से पाई में कहीं भी चला जाऊंगा, है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इसकी n × n + 1/2 + 1। तो केवल 2 ही वैल्यू आ पाएंगे। कौन कौन सी आएंगी, 0 से π/2 में कहीं भी जाऊं, ये सारे 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, कोई भी नंबर आप लेके देख सकते हो, तो वैल्यू आएगी ये। π/2 पे जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। π/2 से पाई में आप अगर जाएंगे, कोई भी नंबर लेके देखेंगे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 1 दे रही होगी, राइट। तो इसकी 2 ही वैल्यू आएंगी, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा ओनली n × n + 1/2, और इसका होगा n × n + 1/2 + 1। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है ना। तो रेंज वाले क्वेश्चंस कर लिए, प्रांत वाले कर लिए, ग्राफ में बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज में बता चुका हूँ, है ना। और आगे बढ़ते हैं इस टाइप। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले आईटी में कि महत्तम पूर्णांक 3/x + महत्तम पूर्णांक 4/x अगर 5 के बराबर है तो x क्या होगा। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी कैटेगरी कवर करूँ। महत्तम पूर्णांक 3/x + महत्तम पूर्णांक 4/x अगर 5 के बराबर है तो x क्या होगा। अब सोचना चालू करते हैं। तो मैंने सोचना चालू किया कि अगर x नेगेटिव हो जाए, अगर x नेगेटिव होगा तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव बराबर 5 तो नहीं होगा ना। अगर x नेगेटिव होगा तो ये चीज नेगेटिव है, ये चीज नेगेटिव है, नेगेटिव का महत्तम पूर्णांक पॉजिटिव तो नहीं आ रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। x बराबर 0 संभव नहीं है क्योंकि बटे में x 0 हो नहीं सकता। दूसरा पार्ट। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, 3/x का मान 4/x से तो छोटा ही होगा। 3/x का मान 4/x से तो छोटा ही होगा, ये तो तय है। पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं अपन, ठीक है। 3/x का मान 4/x से छोटा होगा अगर हम x पॉजिटिव लें, क्योंकि >0 ही संभव है, <0 तो संभव ही नहीं है ना, तो ये छोटा होगा। क्लियर। तो अब आप ये सोचना चालू करो कि 5 कैसे बन सकता है। तो मैंने सोचना चालू करा, तो जब मैंने सोचना चालू करा तो मैंने देखा कि यार ये चीज 5 कब आ सकती है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी 0 हो जाए तो ये 5 हो जाए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये 1 हो जाए तो ये 4 हो जाए, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये 2 हो जाए तो ये 3 हो जाए। आगे समझ में कोई तकलीफ? ओके। किसी बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आगे क्यों नहीं बढ़े। बेटा अभी बताया ना, ये चीज छोटी होगी, ये चीज बड़ी होगी। तो अगला केस क्या होगा, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, सॉरी ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए, तो संभव ही नहीं है ना, संभव ही नहीं है। 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, अब मैं एक एक करके सबको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने सॉल्व करना चालू कर दिया, मैं कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट, महत्तम पूर्णांक 3/x 0 हो जाए और महत्तम पूर्णांक 4/x 5 हो जाए। ओके, महत्तम पूर्णांक 3/x 0 हो जाए और महत्तम पूर्णांक 4/x 5 हो जाए। एक एक करके केस डिस्कस करते जाएंगे और लास्ट में जो कॉमन आएगा वो आंसर लिखते जाएंगे, राइट है। चलिए, महत्तम पूर्णांक 3/x 0 होगा। महत्तम पूर्णांक 0 कब होता है? महत्तम पूर्णांक 0 होता है 0 से 1 में। महत्तम पूर्णांक 5 कब होता है? महत्तम पूर्णांक 5 होता है 5 से 6 में। श्योर। चलो ये चीज दिख रही है। तो यहाँ से आप 3/x 1 से छोटा है, 3/x 1 से छोटा है, तो x किससे बड़ा हो गया? 3 से बड़ा हो जाएगा। समझ आ गया भाई? x तो पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, पहले से पता है।
तो यहाँ पर x 3 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, x 3 से बड़ा हो जाएगा। श्योर है? इधर आ जाइए। इधर क्या होगा, उसे उल्टा कर देते हैं। क्या करेंगे? उल्टा। उल्टा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। उल्टा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। कर दिया? उल्टा कर दिया। यहाँ से कितना आएगा बेटा? यहाँ से आएगा 4/5 और यहाँ से आएगा 2/3। आ गया? तो ये चीज कह रही है बेचारी 2/3 से 4/5, ये चीज कह रही है 3 से बड़ा। आपको समझदार हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि 2/3 से 4/5 में होना चाहिए और ये कह रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 5। यानी पहले वाले केस से मुझे कुछ भी नहीं मिला, फर्स्ट केस मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं जाऊंगा केस नंबर 2 पर। चलिए, केस नंबर 2 में क्या होगा? यहाँ 1 आएगा और यहाँ बेटा 4 आएगा। केस नंबर 2 में क्या आएगा? यहाँ 1 आएगा और यहाँ 4 आएगा। ओके, चलिए केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 में गया तो ये चीज 1 आ रही है, कब आएगी? 1 से 2 में। ठीक है, ये चीज 4 कब आएगी? 4 से और 5 में। अब तो आदत हो जानी चाहिए, अब तो आदत हो जानी चाहिए। ये चीज 1 को भी 1 से 2 में, ये चीज 4 कब होगी? 4 से 5 में। इसे उल्टा कर देते हैं। क्या करेंगे? उल्टा साइन चेंज, उल्टा साइन चेंज। इधर आ जाइए, उल्टा साइन चेंज, उल्टा साइन चेंज। क्लियर है? इधर आ जाइए। यहाँ से x का मान क्या आएगा? 3। यहाँ से कितना आएगा? 3/2। आ गया? इधर आ जाइए। यहाँ पर क्या आएगा? 1 और यहाँ आएगा 4/5। आ गया? ये कह रहा है 3/2 से 3 होना चाहिए, ये कह रहा है 4/5 से 1 होना चाहिए। 4/5 से 1 और 3/2 से 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ से कितना आंसर आएगा? 5। आ गया? तो 2 केस रिजेक्ट हो चुके हैं, दोनों से 5 आया। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 पर क्या होगा? ये चीज 2 होनी चाहिए और ये चीज 3 होनी चाहिए। केस नंबर 3 पर क्या होना चाहिए? ये चीज 2 होनी चाहिए और ये चीज 3 होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ाते हैं। हाँ भैया, ये 2 कब होगा? जब ये चीज 2 से 3 होगी। ये चीज 3 कब होगी? जब ये चीज 3 से 4 होगी। हो गया? उल्टा करो भाई। उल्टा करेंगे तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। उल्टा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। पॉजिटिव नंबर पे ध्यान रखना। उल्टा करेंगे असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। हो गया? ठीक है, इधर आ जाइए। यहाँ से x का मान आएगा 3/2 से 1 तक बड़ा। इधर आ जाइए। यहाँ पर आएगा 4/3 से लेकर और 1 तक। आ गया? तो कुछ कॉमन दिख तो रहा है इस बार? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये चीज 1 से 4/3 है, यानी 1 से 4/3 यानी 1 से 1.3 है और ये 1 से 1.5 है, तो कॉमन आ गया ना, ये पार्ट कॉमन है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 से लेकर 4/3 तक। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 से लेकर 4/3 तक। क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कैसे करना है। इस तरह से केसेस बना बना के आपको करना है। सबसे पहले ये सोच लेना कि कौन सी कंडीशन पॉसिबल है। जैसे मैंने लेस देन 0 रिजेक्ट किया, क्यों? 0 क्यों रिजेक्ट किया? ग्रेटर देन 0 ही क्यों लिया? फिर मैंने ये सोचा कि 4/x 3/x से बड़ा क्यों होगा। ये सब चीजें दिमाग में रख के करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर केसेस ही बनाते रहेंगे आप, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इस टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर x 0 से 300 तक है तो x/2 प्लस x/5 प्लस x/10 बराबर है 4x/5। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमारा है x/2 प्लस x/5 प्लस x/10 का महत्तम पूर्णांक ये दे रखा है 4x/5, राइट। इसके जो भी हल आएंगे के हलों का योग, इसके जो भी हल आएंगे उसका योग मैंने m बोला है। क्लियर है? इसके जो भी हल आएंगे उसका योग क्या बोला है? m बोला है। तो आपसे पूछा है कि m/1000 क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? m/1000 क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं, अब कॉमन हो गए हैं, पहले कॉमन नहीं होते थे पर अब कॉमन हो गए हैं। और ऐसे क्वेश्चंस की जनरल बता रहा हूँ, ट्रिक जो होती है वो जनरल ट्रिक होती है। इन तीनों को जोड़कर देखो ये आ रहा होगा। सिंपल सा फंडा है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे ना, इन तीनों को जोड़ के देखना, यही चीज आ रही होगी। अगर आ रही है तो काम हो गया अपना। ठीक है, एक काम करते हैं, जोड़ के देख लेते हैं, है ना। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। x/2 प्लस x/5 प्लस x/10। ओके, तो ये 10, 5 और 2, 1, तो ये आ रहा है 4x/5। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब। समझ आ गया? यानी मैंने आपसे पहले बोला था कि ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक होती है, इन तीनों को जोड़ के देखो ये चीज आ रही होगी।
और अगर ये चीज आ रही है तो काम खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x इससे बाहर x/2 मिलेगा, इसके बाहर x/5 मिलेगा और इसके बाहर x/10 मिलेगा, तब मुझे 4x/5 मिलेगा। मेरी बात समझना कि जब ये चीज x/2 बन जाएगी, बाहर आ जाएगी, सीधी x/2 बाहर आ जाए, ये चीज x/5 बाहर आ जाए और ये चीज x/10 बाहर आ जाए, तो ये चीज 4x/5 बनेगी। अब ये चीज x/2 बाहर कैसे आ सकती है? ये x/2 बाहर आ सकती है जब ये चीज पूर्णांक हो। ठीक है, ये चीज पूर्णांक हो, ये चीज पूर्णांक हो, क्योंकि ये जब चीज पूर्णांक होगी तभी बाहर आएगी। सबसे पहली बात, ये बाहर कब आ सकते हैं? जब ये चीज पूर्णांक हो। क्लियर है? तो ये 4x/5 बनेगा कब बनेगा? जब ये चीज पूर्णांक हो, ये चीज पूर्णांक हो और ये चीज पूर्णांक हो, ताकि सीधी बाहर आ जाएगी। राइट? क्लियर है? तो क्वेश्चन है कि x/2 क्या होना चाहिए? पूर्णांक। x/5 क्या होना चाहिए? पूर्णांक। ठीक है, और x/10 क्या होना चाहिए बेटा? पूर्णांक। अब x/2 पूर्णांक कब होगा? जब x 2 का गुणज हो। x/2 पूर्णांक कब होगा? जब x 2 का गुणज हो। x/5 पूर्णांक कब होगा? जब x 5 का गुणज हो। x/10 पूर्णांक कब होगा? जब x 10 का गुणज हो। क्लियर है? तो ये x 2 का गुणज होना चाहिए या 5 का गुणज होना चाहिए या 10 का गुणज होना चाहिए। क्लियर? तो आपको तो तीनों को एक साथ पूर्णांक बनाना है ना। ये थोड़ी ना है कि एक टाइम पे से बना दूंगा तो बाकी दो को छोड़ दूंगा। मुझे तो तीनों को एक साथ पूर्णांक बनाना है। तो 2 का गुणज, 5 का गुणज और 10 का गुणज कॉमन हो गया, 10 का गुणज। तो अगर x 10 का गुणज हो गया तो ये चीज भी पूर्णांक हो जाएगी, ये चीज भी पूर्णांक हो जाएगी और ये चीज भी पूर्णांक हो जाएगी। तो यानी x किसका गुणज होना चाहिए? 10 का। क्लियर? तो कंक्लूजन क्या निकला इस क्वेश्चन का कि x मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 10। x किसका गुणज होना चाहिए? 10 का गुणज होना चाहिए। तो लिख दूं आगे। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? x 10 का गुणज होना चाहिए। x 10 का गुणज होना चाहिए। क्लियर है? x का मान क्या ले सकते हैं अपन? 10, 20, 30, 290, 300 ले नहीं सकते, 0 ले नहीं सकते। इन सबका योग m बोला है उसने। इन सबका योग क्या बोला है? m। ठीक है, इन सबका योग क्या बोला है? m। 10 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 29। इन सबका योग क्या बोला आपने? m। इन सबका योग तो 10 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा। आगे यहां तक आगे बढ़े। चलिए इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, n × n + 1/2, n × n + 1/2 आ गया। तो 29 × 3 कितना होगा? देख लेते हैं, 20 × 60 और 27 है ना। मतलब यहाँ देख लेते हैं, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 नंबर 105, 10 है ना। 15 नंबर 105 आएगा, 10 15 40, 4050 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत दर हो सकती है, देख लेना एक बार आप। ओके, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। 15 नंबर 135 होगा, श्योर। 13 आएगा तो 4350 आएगा। ये आ गया, आगे 4350। अब आपने मुझसे क्या पूछा है? आपने मुझसे पूछा है कि m/1000 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? m/1000 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? तो 4350/1000 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? आ गया। तो ये चीज 4 पॉइंट समथिंग आएगी, ये चीज 4 पॉइंट समथिंग आएगी, और 4 पॉइंट समथिंग का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? 4। क्लियर है? 4 पॉइंट समथिंग का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? 4। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे 4। अब हम चलते हैं कुछ ग्राफिकल पार्ट पर। ग्राफिकल कैसे बनाएंगे? महत्तम पूर्णांक fx कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे आपने मुझसे पूछा कि महत्तम पूर्णांक sin x को ड्रॉ करो आप। महत्तम पूर्णांक sin x को क्या करो? ड्रॉ करो। तो ठीक है, कर देते हैं ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? आप मुझसे बोल रहे हो कि महत्तम पूर्णांक sin x को ड्रॉ करो, ठीक। तो सबसे पहले आप sin x बनाना 0 से 2 पहले sin x बनाना। क्या बनाना? sin x। ठीक है, तो सारे बच्चे पहले क्या बनाएंगे? sin x बना लेंगे। सारे बच्चे क्या बनाएंगे? sin x। ओके, ये महत्तम पूर्णांक sin x बनाना है। sin x बना लिया।
अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना अच्छे से और फिर नोट करते आना, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद कर लेना, ठीक है। मुझे इसका महत्तम पूर्णांक बनाना है, मुझे इसका क्या बनाना है, महत्तम पूर्णांक बनाना है। तो देखिए अच्छे से, है ना, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1, ओके ठीक है। देखते हैं ना मैं क्या करने वाला हूँ, आराम से देखना भैया, आराम से देखिए, आराम से, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0, यहाँ वैल्यू कितनी है 1। 0 से 1 के बीच में हर संख्या का महत्तम पूर्णांक 0 होता है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0 से 1 का 0, 0 से 1 का 0, 0 से 1 का 0 लाइन। π/2 को टच मत करना ना, π/2 को टच मत कराना, क्योंकि π/2 का एग्जैक्ट 1 है, π/2 को टच नहीं कराएंगे, होल आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, होल, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ वैल्यू 1 है, 0 से 1 का महत्तम पूर्णांक 0, यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू 0 है, 1 से 0 का महत्तम पूर्णांक 0, तो 0 से 1 का भी 0, 1 से 0 का भी 0, तो पूरे में 0 आएगा केवल π/2 को छोड़कर, केवल π/2 को छोड़कर, ठीक है। रिपीट, 0 से 1 में 0, 1 से 0 में 0, दोनों में 0 आ रहा है, केवल π/2 को छोड़कर, क्योंकि π/2 पर एग्जैक्ट 1 है, तो एग्जैक्ट 1 है तो एक सॉलिड सर्किल आएगा यहाँ पर, एक एग्जैक्ट 1 है तो सॉलिड सर्किल आएगा 1 पर। समझ में आ गया मैंने क्या किया, क्लियर है। 0 से 1 का डब्बा 0, 1 से डब्बा का 1 से 0 का डब्बा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, π/2 पे एग्जैक्ट 1 है इसलिए होल आएगा। बस अब आगे बढ़े, आगे चलते हैं। जैसे ही तुम पाई से आगे गए, जैसे ही पाई से हल्का सा भी आगे गए, पाई से मैं हल्का सा यहाँ भी आ गया ना बेटा, यहाँ भी हल्का सा भी आगे चला गया, तो ये नंबर नेगेटिव में चला गया, यानी 0 से -1 के बीच में आ गया, क्लियर। तो जैसे ही मैं पाई से हल्का सा पे आगे जाऊंगा तो ये चीज 0 से -1 में आ गई। 0 से -1 में किसी भी नंबर का महत्तम पूर्णांक -1 होता है, क्या होता है, -1। दोबारा सुनना, 0 से -1 का -1, -1 से 0 का -1, -1 का भी -1। दोबारा देख, 0 से -1 का -1, -1 से 0 का -1 और -1 का भी -1। तो पाई से लेके 2 पाई में कहीं भी चला जा, सबका क्या आएगा, -1, ठीक है। तो ग्राफ यहां से टूटा, ग्राफ यहां से टूटेगा और कहां पहुंच जाएगा, -1 पर, क्लियर है। ग्राफ यहां से टूट कर सीधा कहां पहुंच गया, -1 पर, ठीक है। तो ग्राफ यहां से टूट के बेटा कहां पहुंच जाएगा, -1 पर, श्योर है। और 2 पाई पर वापस जाएंगे, जैसे ही 2 पाई पर जाएंगे तो 2 पाई पर एग्जैक्ट 0 है, तो यहाँ सॉलिड आएगा, सॉलिड सर्किल। समझ में आ गया, क्लियर है। ग्राफ है, दोबारा देख लो, किसी को तकलीफ है तो इधर देखिए, 0 से 1 का 0, 1 से 0 का 0, 0 से 1 का 0, 1 से 0 का 0, तो 0 से 1 का 0, 1 से 0 का 0। यहाँ एग्जैक्ट π/2 पे 1 है, इसलिए π/2 पे एग्जैक्ट 1 बनाया है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 0 से -1 का 0, सॉरी -1, -1 से 0 का -1, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी चला जाए -1 आएगा। तो ग्राफ यहाँ से टूटेगा और सीधा -1 पे चला जाएगा, और 2 पाई पर एग्जैक्ट 0। ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंडिया साइन एक्स का, ओके। एक बार जिस बच्चे ने इतना ग्राफ बना लिया ना, अब यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, क्योंकि ये आवर्ती फलन है। तो जिसने 0 से 2 पाई में बना लिया, सेम ग्राफ 2 पाई से 4 पाई में, सेम ग्राफ 4 पाई से 6 पाई में, इस तरह से चलता जाएगा। अब बात आती है ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉस एक्स की। ड्रॉ करना है 0 से 2 पाई में, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉस एक्स की बात आ रही है 0 से 2 पाई में। चलिए आओ कॉस बना लेते हैं पहले। क्या बनाते हैं, कॉस। बना लिया कॉस। अब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर बनाने जा रहा हूं। देखिए आगे देखिएगा अच्छे से, इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर बनाऊंगा। अच्छा, 0 पे वैल्यू कितनी है, 1, तो 0 पे वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो 1 का महत्तम पूर्णांक 1 होगा, है ना। तो 0 पे वैल्यू कितनी है, 1, 1 का महत्तम पूर्णांक 1 होगा, राइट है। तो 1 पे तो सॉलिड सर्किल आएगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो 0 पे वैल्यू कितनी है, 1, 1 का महत्तम पूर्णांक 1 होगा। अब आगे चलो, ये है 1 और ये है 0। 1 से 0 में कहीं भी चला जाऊं महत्तम पूर्णांक 0 होगा। 1 से लेकर 0 में कहीं भी चला जाऊं महत्तम पूर्णांक 0 होगा। 1 से 0 में 0, 1 से, तो यहाँ होल आएगा, टच मत कराना, 0, 1 से 0 में 0, ठीक है, ये आ गया 0। ये होल समझ में आया, क्यों आया, क्योंकि 0 पर वैल्यू 0 नहीं है बेटा, 0 पर वैल्यू 1 है। तो 0 पर 1 है, 1 का महत्तम पूर्णांक 1 होगा। यहां से आगे कहीं भी जा, 1 से 0 का 0। ये ग्राफ सेम साइन की तरह आ गया, बिल्कुल सेम साइन वाला फंडा आएगा, बिल्कुल सेम। 0 से -1, -1 से 0, सेम साइन की तरह। -1 लाइन बना दे, -1 लाइन बना दे, बन गई -1 लाइन, सेम साइन की तरह, ठीक है।
आगे बढ़े बेटा, इधर आ जाओ। यहाँ वैल्यू कितनी है 0, यहाँ कितनी है 1, 0 से 1 का 0, 0 से 1 का 0, 0 से 1 का 0, ठीक है, 0 से 1 का 0 और 2 पाई पर होल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 पाई पर एग्जैक्ट 1 है, 2 पाई पर एग्जैक्ट 1 है। क्लियर? देख 0 पर वैल्यू 1, यहाँ 1 से 0 का 0, ये सेम साइन वाला ग्राफ आ गया -1, 0 से 1 का वापस 0 और एग्जैक्ट 1 पर ये बन जाएगा, ये ग्राफ बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos x का। आ गया? चलिए बढ़े आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीरियर sin x अगर x 0 से 2 पाई है। देख लेते हैं, बना ले ग्राफ। तो साइन का ग्राफ तो अभी जस्ट बनाया था, दोबारा बना रहा हूँ। साइन का ग्राफ दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, देखते रहना अभी मैं कैसे बना रहा हूँ। अभी जस्ट बनाया था पाई और 2 पाई, अभी जस्ट बनाया मैंने ग्राफ। यहाँ होल था, क्यों था वह समझा चुका हूँ, ये 1 आएगा, ये ऑलरेडी क्लियर है सबको। ओके, इधर आ जाइए। पाई से 2 पाई में -1 बनाया था, क्यों बनाया था वो भी सबको क्लियर है। ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीरियर sin x का। किसका ग्राफ है ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर sin x का ग्राफ है, जो भी मैंने अभी समझाया आपको। अब आ जाइए ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos x पर। किस पर आ जाइए? ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos x पर। जैसा अभी बनाया था वापस बना देता हूँ, है ना। तो ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं, सेम देखते रहिए कैसे बना रहा हूँ। ये π/2 है ना, ये कहाँ कहीं 3π/2 आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं 3π/2 आ रहा होगा, ये पाई आ रहा है। ओके, चलिए ग्राफ बना देता हूँ वापस। तो यहाँ पर वैल्यू एग्जैक्ट 1 थी। ओके, यहाँ से लेकर होल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 था, ठीक है। π/2 से लेकर 3π/2 में -1 था, π/2 से लेकर 3π/2 में -1 था, 3π/2 से लेकर 2 पाई तक 0 था और 2 पाई पर होल था। 2 पाई पर क्या था? होल, और एग्जैक्ट 1 आएगा। आगे समझ में? ठीक है, एक होल 0 पर है, एक होल 2 पाई पर है। लग गया ग्राफ? चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ पर cos साइन से बना है। महत्तम पूर्णांक cos साइन से बड़ा कब है? तो ग्राफ देखना चालू करते हैं। 0 से π/2 में आ जाइए। 0 से π/2 में केवल 0 पर बड़ा है। 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 0 है। 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 0 है, ठीक है। एक तो 0 पर बड़ा है, एक तो 0 पर बड़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 0 से π/2 में ये भी 0 है, वो भी 0 है। π/2 से पाई में ये -1 है, π/2 से पाई में ये -1 है, जबकि π/2 से पाई में 0 है। तो 0 -1 से बड़ा होता है। क्लियर? आगे चलो। पाई से लेकर 3π/2 में, पाई से लेकर 3π/2 में, पाई से लेकर 3π/2 में ये भी -1 है और ये भी -1 है। पाई से लेकर 3π/2 में दोनों -1 है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। 3π/2 से लेकर 2 पाई में, यहाँ बिल्कुल सही है। 3π/2 से लेकर 2 पाई में, 3π/2 से लेकर 2 पाई में ये चीज आपको दिख रही है। 3π/2 से लेकर 2 पाई में ये चीज दिख रही होगी, -1 दिख रही है, दिख रही है। जबकि 3π/2 से 2 पाई में ये चीज 0 है, यानी 3π/2 से 2 पाई में ये चीज छोटी है और ये चीज बड़ी है। क्लियर? तो आंसर आएगा 3π/2 से लेकर 2 पाई तक। ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम टिक करेंगे ना, वो टिक क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे कि 0 से लेकर 3π/2 से 2 पाई। श्योर है? 3π/2 से 2 पाई, ये आपका आंसर है। 0 यूनियन 3π/2 से 2 पाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2 sin x cos x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर sin x बराबर -3 है। ओके, अच्छा x वापस 0 से 2 पाई लेना है अपन को। x कहाँ से कहाँ तक लेना है अपन को? x आपको लेना है 0 से 2 पाई। ओके, चलिए ये मेरा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये चीज जो है आप देख रहे हैं। ओके, आ जाइए इधर। अब वापस क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। भाई ग्रेटेस्ट इंटीरियर sin x का तो आता है, 2 cos x का बना लेते हैं। तो पहले 2 cos x बनाना सीखिए आप। 2 cos x, 2 cos x, टू पाई पर 2, 0 पर 2। ओके, आ गया? चलिए जहां जहां पूर्णांक आएगा पता लगा लेते हैं, है ना। तो नीचे कहाँ जा रहा है ये? -2। -2 कहाँ पर आएगा? 3π/2 पर, सॉरी पाई पर। ये 2 पॉइंट तो तुम्हारे घर पे काम करने वाली बाई भी जानती है। यहाँ तक तो आ गया।
अब जहां जहां पूर्णांक आएगा पता लगा लेते हैं। दो पूर्णांक बाकी, एक तो 1 का पता लगाते हैं, एक -1 का पता लगाते हैं। एक तो 1 का पता लगाएंगे, एक -1 का। तो जिसका पता लगाना उसको क्वेश्चन के इक्वल कर दो। जैसे 1 का पता लगाना है तो 2 cos x के बराबर कर दो। तो 2 cos x अगर 1 हो गया तो cos x हाफ हो गया, यानी cos x में हाफ कब आएगा? 5/3 पर और 5/3 पर, 5/3 पर और 5/3 पर। तो ये पॉइंट हो गया 5/3 और ये पॉइंट हो गया 5/3। हो गया? इधर आ जाइए बेटा। अच्छा -1 कब होगा? तो -1 के बराबर कर दो। तो cos x बराबर आ गया -हाफ। -हाफ कब आएगा? 2π/3 और 4π/3। ट्रिग्नोमेट्री सबको 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। तो ये बेटा ये हो गया 2π/3 और ये आ गया बेटा 4π/3। आ गया? चलिए आप देखना मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे बनाऊंगा। 0, π/3, π/2, 2π/3 है ना, 2π/3 से 4π/3 और 4π/3 से 3π/2, ठीक है सर, और 3π/2 से 5π/3 है ना, और लास्ट मेरे पास आ रहा है 2π। दिख गया सबको? चलिए आगे देखते जाना, बन गया ग्राफ। बस इधर आ जाइए, 0 से π/3 में आ जाओ। 0 से π/3 दिख रहा है? 0 से π/3, 0 पे वैल्यू कितनी है? 2, π/3 वैल्यू कितनी है? 1। 0 वैल्यू कितनी है? 2, π/3 वैल्यू कितनी है? 1। 2 से 1 का डब्बा 2, सॉरी 1, 2 से 1 का डब्बा 1। 0 वैल्यू कितनी है? 2, π/3 वैल्यू कितनी है? 1। 2 से 1 का डब्बा 1, 2 से 1 का डब्बा 1। तो 1 लाइन बनाना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना एग्जैक्ट 0 पर 2 है, एग्जैक्ट 0 पर 2 है, एग्जैक्ट 0 पर 2 है, बाकी फिर आएगा 1, ठीक है। तो ये 1 लाइन बना रहा हूं मैं, 1 लाइन बना रहा हूं, ये लिख लीजिए आराम से, ठीक है। देख लो आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। 2 से 1 में 1, 2 से 1 में 1 बन गया, 2 से 1 में 1। आगे आ जाओ बेटा, 1 से 0 का 0, 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 ठीक है। 1 से 0 का 0, 1 से 0 का 0 लाइन बन गई, 0 लाइन, ठीक है। होल समझ में आ रहा है क्यों बना रहा हूँ? आगे आ जाओ। यहाँ वैल्यू कितनी है बेटा? 1। यहाँ कितनी है? -1। यहाँ 0, यहाँ -1, 0 से -1 का -1, 0 से -1 का -1, 0 से -1 का -1, ठीक है। 0 से -1 का -1, श्योर है? आ गया? आ जा बेटा, इधर आ जा। यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। -1 से -2 का -2, -1 से -2 का -2, -2 से -1 का भी -2, -1 से -2 का -2, -2 से -1 का भी -2। तो पूरे -2 लाइन आएगी, ओके। पूरे में यहाँ से यहाँ तक -2 लाइन आएगी। तो यहाँ से ग्राफ गया 3π/2 तक, 3π/2 तक, 4π/3 तक, 4π/3 तक, ठीक है। 4π/3 तक -2 लाइन आएगी, श्योर है? ठीक है, ठीक है सबको। मैंने क्या किया है, यहाँ से कहीं भी जाऊंगा यहाँ तक -2 लाइन आएगी, ओके। बढ़े आगे, श्योर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना है? -1। यहाँ कितना है? -1। यहाँ कितना है? 0। -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0 का -1, -1 से 0 का -1, श्योर है? ठीक है। -1 से 0 का -1। आ जाओ 0 से 1 का, 0 से 1 का 0, 0 से 1 का 0, 0 से 1 का 0, ठीक है। 0 से 1 का 0, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। 1 से 2 का 1, 1 से 2 का 1, 1 से 2 का 1, ठीक है। 1 से 2 का 1 और एग्जैक्ट 2 का 2। आगे समझ में? ओके। अगर किसी को तकलीफ आ रही हो तो एक बार मैं आपको पूरा ग्राफ दोबारा बता देता हूँ मैंने कैसे बनाया है। इस ग्राफ को देखो आप, है ना। ये ग्राफ ऐसे है, ये ग्राफ ऐसे है बेटा, है ना। ये जो पॉइंट लिखा था मैंने, ये π/3 है, ये π/2 है, ये 2π/3 है, ये 4π/3 है, ये 3π/2 है, ये मेरे पास 5π/3 है और ये 2π है। बस ये 1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2। कुछ नहीं करना, देखता जा बस, है ना। कैसे करेगा स्टार्ट? 2 से 1 में 1,
1 से 0 में 0, और 0 से -1 में -1, -1 से -2 में -2, -2 से -1 में -2, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में -2, -1 से 0 में -1, 0 से 1 में 0, और 1 से 2 में 1। ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर है? इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बिना ग्राफ के भी कर सकते थे, पर मैंने कहा इस बहाने चलो ग्राफ सीख लेगा बच्चा, और कुछ भी नहीं है, तो ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया हुआ है। अब ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन एक्स का ग्राफ तो अभी देखा ही है आपने, ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन एक्स का ग्राफ तो देखा ही है आपने, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे, तो ये 0 है, ये पाई है, और ये ग्राफ है इसका, ये ग्राफ बन गया ग्राफ, ठीक है? ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन एक्स है। अब मैं चाहता हूं इन दोनों का योग -3 आए, इन दोनों का योग -3 आए, तो कॉमन सेंस की बात है, -3 कब होगा? -3 तब होगा जब ये चीज -2 हो जाए, और उसी टाइम पर ये चीज -1 हो जाए, दैट्स ऑल, बस। तो योग -3 कब होगा? जब ये चीज -2 हो जाए, उसी टाइम पर ये चीज -1 हो जाए, दैट्स ऑल, तभी हो पाएगा -3, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि -3 कब आएगा? जब ये चीज -1 हो। तो पहले तो ये देखो ये -1 कब होगा? पाई से 2 पाई में, ठीक है ना? ये चीज -1 कब होगी? पाई से 2 पाई में। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन एक्स -1 कब होगा? पाई से 2 पाई में। अब आ जाओ ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2 cos x -2 कब होगा? इधर देख लेते हैं ग्राफ पर, ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2 cos x -2 कब होगा? तेरा ग्राफ पर देखिए, बताइए। हाँ भाई कब है? 2π/3 से लेकर 4π/3 के बीच में, दिख गया? 2π/3 से लेकर 4π/3 के बीच में, है ना? 2π/3 से लेकर 4π/3 के बीच में, श्योर है? सारे बच्चे समझ में आ गए? 2π/3 से लेकर 4π/3 के बीच में लिख दूं, तो ये चीज कब होगी? 2π/3 से लेकर और 4π/3 के बीच में। कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो ये पाई से 2 पाई है, ये 2π/3 से 4π/3, तो कॉमन क्या हुआ? पाई से लेकर 4π/3, पाई से लेकर 4π/3, है ना? कॉमन, दोनों का कॉमन ये आंसर होगा, क्योंकि जिस टाइम पर ये -2 होगा उसी टाइम पर ये -1 होना चाहिए, जिस टाइम पर ये -2 होगा उसी टाइम पर जब -1 होगा तो -3 आएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज -1 कब होगी? पाई से 2 पाई में। ये चीज -2 कब होगी? 2π/3 से 4π/3 में। कॉमन क्या होगा दोनों का? पाई से 4π/3। क्लियर? चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेना, आप होपफुली आप कर लेंगे, ठीक है? एंडलेस है, मैं कितने ही क्वेश्चंस करा दूं, ये गड्ढा है, कभी नहीं भरेगा। 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स, ये घर से बना के लाइएगा सारे बच्चे, 0 से 2 में। एक तो ये बना के लाइएगा ग्राफ, है ना? एक ग्राफ बना के लाएंगे आप x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स, ये मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ओके? एक आप बना के लाइएगा साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स। चलिए, तो सारे ग्राफ आप ट्राई करेंगे, बना के देंगे मुझे अगले टर्न पर। 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स, साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स, ये सब आप ट्राई करिएगा, ओके? आगे बढ़े, अब बात करते हैं x का भिन्नात्मक भाग। हम बात करेंगे x का भिन्नात्मक भाग, ओके? इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x का भिन्नात्मक भाग। देखिए, भिन्नात्मक भाग, देखिए कोई भी संख्या जब हम लिखते हैं तो उसमें 2 चीजें होती है। जैसे मैंने 2.7 लिखा, तो 2.7 में 2 चीजें नजर आ रही होंगी, एक तो 2 लग रहा होगा, 2 पूर्णांक राशि है, तो 0.7 आपको दिख रहा है ना, वो कहलाती है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी भिन्नात्मक भाग। तो जब मैं कोई नंबर लिखता हूँ 2.7 लिखा, तो ये चीज पूर्णांक है, ये चीज भिन्न है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो एक बात तो तय है कि जो भिन्नात्मक भाग होता है ना, भिन्नात्मक भाग जो होता है उसका मान या तो 0 होगा या पॉइंट्स में होगा, नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। क्लियर? अब देखिए कैसे होगा, देख लेते हैं। तो पहली बात, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये इसका सिंबल है। मंझले ब्रैकेट में अगर आपने x लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं भिन्नात्मक भाग। मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक एग्जामिनर नहीं बोलेगा मैं तब तक नहीं मानूंगा। जब एग्जामिनर बोल देगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो मैं मान जाऊंगा, नहीं बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगा, ये ध्यान रखना। पहली बात, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पहचान ये है, लेकिन जब तक वो लिख के ना दे हम ना माने, ठीक? दूसरी बात, कुछ चीजें इसके बारे में बता दूं आपको मैं। पहली बात, इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अच्छा, 0 कब होगा वो भी बता देता हूं। इसका प्रांत क्या होगा? प्रांत होगा इसका r, इसका पैसर होगा 0 से 1। ये फिलहाल आपको याद रखने पड़ेंगे, वी हैव नो चॉइस।
इसका मान 0 से 1 होता है, प्रांत कुछ भी ले लो r, वैसे 0 से 1 होगा। तीसरा पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होगा? जब x पूर्णांक है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होगा? जब x पूर्णांक है। जैसे मान लो एक संख्या है 1, अब 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। यदि संख्या पूर्णांक है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। दिमाग मत लगाना, पूर्णांक है तो 0 सीधा, ठीक है। चौथा पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट का मान 0 से 1 के बीच में होगा अगर x पूर्णांक नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट का मान 0 से 1 के बीच में होगा अगर x पूर्णांक नहीं है। कैसे? जैसे 1.2 है, 1.2 है तो कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद वाला नंबर लिख डाल सीधा। 1.2 है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद वाला 0.2 आंसर है, फिनिश। जैसे 2.5 है तो दिमाग मत लगा, 0.5 पॉइंट के बाद वाला, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपने बोला सर नेगेटिव होता तो क्या होगा? बेटा -1.5 है, -1.4 है, तो अब ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो पॉइंट के बाद वाला, चक्कर ही खत्म। पॉजिटिव में है अगर पॉइंट्स में है तो पॉइंट के बाद वाला, दिमाग मत लगा। नेगेटिव में है और पॉइंट्स में है तो पॉइंट के बाद वाले को 1 में से घटा देना, पॉइंट के बाद वाले को 1 में से घटा देना। जैसे मान ले तेरे सामने आया -2.57, तो बेटा माइनस में पॉइंट के बाद वाले को -1 में से घटा देना, ये तेरा आंसर। आगे मेरी बात समझ में? अगर नंबर पूर्णांक है तो 0 टिक कर देना, अगर 0 पूर्णांक नहीं है, पॉइंट्स में है, तो पॉजिटिव है तो पॉइंट के बाद वाला, और नेगेटिव है तो पॉइंट के बाद वाले को 1 में से घटा देना। ये ध्यान रखना कि इसका मान हमेशा 0 से 1 में ही आएगा। किसमें आएगा? 0 से 1 में ही आएगा। क्लियर? 5वें नंबर पर आ जाओ। फ्रैक्शनल पार्ट का मान मैं बता चुका हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या होगा? 0 होगा अगर x पूर्णांक है, ठीक है। 6ठे नंबर पर आ जाइए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या होगा? 1 - x होगा अगर x पूर्णांक नहीं है। इस पर स्टार लगाओ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x बराबर होगा 1 - फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब x पूर्णांक नहीं है। स्टार लगा लेना, इसको चेक कर सकते हो किसी के लिए भी। 7वें नंबर पर कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, दो केस बनेंगे जब x पूर्णांक है और x पूर्णांक नहीं है। ओके, जब x पूर्णांक है तो क्या होगा? इसका भी 0, इसका भी 0, 0। जब x पूर्णांक है तो 0, 0। जब x पूर्णांक नहीं है तो ये चीज ऐसे आएगी और ये चीज ऐसे आएगी, कट जाएगी। यानी दो केस बने, 0 जब x पूर्णांक है और 1 जब x पूर्णांक नहीं। आ गया? समझ में आ गया? अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, भैया तो जान है, वो क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i, महत्तम पूर्णांक से इसमें क्या डिफरेंस है? महत्तम पूर्णांक में क्या होता था? पूर्णांक बाहर आ जाता था। यहाँ पर क्या होगा? ये पूर्णांक को खा जाएगा। कब खा जाएगा? i को खा जाएगा ये। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i में से i खत्म। जैसे आपने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 तो बेटा 1 गया। आपने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 तो बेटा -1 गया। खा जाएगा ये प्रॉपर्टी है, ये फ्रैक्शनल पार्ट को मतलब पूर्णांक को खा जाएगा ये। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें नंबर पर आइए, फ्रैक्शनल पार्ट का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 में है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में है। कोई भी संख्या दुनिया में 0 से 1 में है तो उसका महत्तम पूर्णांक 0 होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में है, उसका महत्तम पूर्णांक 0 होगा। सर ये बताइए कि महत्तम पूर्णांक का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? बात तो बराबर है भाई, ये चीज पूर्णांक है और पूर्णांक का फ्रैक्शनल पार्ट 0, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का महत्तम पूर्णांक भी 0 और महत्तम पूर्णांक का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0। क्लियर है? अब आती है एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो काम आएगी भाई, बहुत काम आएगी, बहुत। एक नंबर सोच, 7.2। 7.2 चल, मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा बर्थडे 7 नवंबर को आता है, तो 7 वाली डेट मैंने सोची। 7.2 दुनिया में 7.2 को क्या लिख सकते हैं? 7 + 0.2 लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अगर बेटा मैं इसको x बोल दूं, क्या बोल दूं? x। 7.2 को अगर मैं x बोल दूं तो 7 क्या हुआ उसका? महत्तम पूर्णांक, और 0.2 क्या हुआ उसका? फ्रैक्शनल पार्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। x को महत्तम पूर्णांक x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में लिख सकते हैं। x को महत्तम पूर्णांक x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में लिख सकते हैं
या फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस महत्तम पूर्णांक x के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रखना भैया, बहुत काम का है, बहुत। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं x माइनस महत्तम पूर्णांक x। इसके अलावा अगर फ्रैक्शनल पार्ट का मान 1/2 आ जाए क्या होगा? अब सोचना चालू करते हैं। अच्छा पॉइंट है यार। फ्रैक्शनल पार्ट अगर हाफ आ जाए तो क्या होगा? तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट हाफ आएगा तो x हाफ हो सकता है, x 3/2 हो सकता है, x 5/2 हो सकता है, x 7/2 हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है यार। फ्रैक्शनल पार्ट अगर हाफ आ गया तो x का मान हाफ ले ले, 3/2 ले ले, 5/2 ले ले, 7/2 ले ले, कहाँ तकलीफ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाफ है, इसको मैं 1 + हाफ लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 + हाफ लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 + हाफ लिख सकता हूँ। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट हाफ है, तो x बराबर क्या लिखेंगे? n + हाफ। स्टार लगाओ। समझ आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट अगर हाफ है तो x बराबर क्या लिखेंगे? n + हाफ। क्लियर है? ठीक, समझ आ गया? ये कुछ प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में लूंगा थोड़ी देर बाद। चलिए लास्ट आता है इसमें भी। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ग्राफ देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख सकते हैं? x माइनस महत्तम पूर्णांक x लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब आगे आ जाओ बेटा। 0 से लेकर 1 में डब्बा 0 हो गया, 0 से लेकर 1 में डब्बा 0 हो गया, x बचेगा। 1 से लेकर 2 में डब्बा 1 हो गया तो ये x माइनस 1 बचेगा। 2 से लेकर 3 में डब्बा 2 हो गया तो x माइनस 2 बनेगा। -1 से लेकर 0 में डब्बा -1 हो गया तो ये x + 1 बन गया। 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2, -1 से 0 -1। अब ग्राफ बना लेते हैं। बना लेंगे ग्राफ। चलो आओ ग्राफ बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2। चलिए ग्राफ बना रहा हूं। 0 से 1 में किसको फॉलो करेगा? x को। किसको फॉलो करेगा? x। हम सब जानते हैं x क्या होता है। मैं एक बार साइड में बता दूं आपको x क्या होता है। देखिए ये तो लाइन होती है x, ये लाइन होती है x - 1। कौन सी होती है? x - 1। ठीक है, ये 1 से पास हो रही है। ये लाइन कौन सी होती है? x - 2। ठीक है, ऐसे ही x - 3, ऐसे ही x + 1, ऐसे लाइन बनती जाती है। ये x है, ये x - 1 है, 1 से पास होगी, x - 2 2 से पास होगी, x - 3 3 से पास होगी। क्लियर? तो 0 से 1 में x बना रहा हूँ, 0 से 1 में x बना रहा हूँ। x टच मत कराना 1 को, होल आएगा। 1 को टच मत कराना, 1 पे इक्वल का साइन नहीं है। 1 से 2 में x - 1, 1 से 2 में x - 1, ये रही रेखा x - 1 दिख रही है। 1 से 2 में x - 1, 2 को टच मत कराना, होल आएगा। ठीक है, 2 से 3 में x - 2, 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 3 से 4 में 3 से स्टार्ट होगा। क्लियर है? -1 से 0 में -1 से स्टार्ट होगा। सब पे होल ध्यान रखना, होल का ध्यान रखना। -2 से -1 में होल आएगा। ऐसे बन गया ग्राफ। इसको टच नहीं करेगा कभी भी, ये ग्राफ 1 लाइन को टच नहीं करेगा क्योंकि इसकी रेंज 0 से 1 है, तो 1 को टच नहीं करेगा। ये ग्राफ बन गया। इसे बोलते हैं शट वाला ग्राफ। कौन सा वाला ग्राफ? शट वाला ग्राफ। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट पूछे, शट महत्तम पूर्णांक पूछे, पड़ोसी की सीढ़ियां, इसका ग्राफ दिख रहा है आपको? ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। और इस ग्राफ से बात बोल सकता हूँ, इसका प्रांत बेटा r है, पैसर बेटा 0 से 1 है। क्लियर? ये कभी भी 1 लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, 0 से 1 में x, फिर x - 1, x - 2, x - 3, x + 1। आप चाहो तो लिख लो x + 1, x - 1, x - 2, x - 3, x + 2, ऐसे चलता है। क्लियर है? ये आवर्ती फलन होता है, इसके बारे में बात हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। राइट, चलिए तो आज के लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है उसको ढंग से पढ़िए, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ओके, और उसके बाद मैंने फ्रैक्शनल पार्ट बताया, भिन्नात्मक भाग। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।